आइए आज द लास्ट लेसन पार्ट का अध्ययन करते हैं। क्लास 12 यूपी बोर्ड का पहला पार्ट है। इसके लेखक है अल्फॉन्स डॉडेट। इस पार्ट में क्या है कि अल्फॉन्स डॉडेट अपने स्कूल डेज के बारे में बताए हैं। तो इसमें जो है एक युद्ध हुआ था और वो 1870 में हुआ था, 70 से 71 में। उसमें प्रूसिया और फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें प्रूसिया के लोग जो है जीते थे, फ्रांस पर अपना अधिकार कर लिए थे। तो फ्रांस में जो फ्रेंच भाषा सिखाई जा रही थी उसका प्रभाव ये पड़ा था कि फ्रेंच भाषा को वो डिसकंटिन्यूड कर दिए, अव्यवस्थित कर दिए। यहाँ पर फिर जर्मन भाषा वो लोग सिखाएंगे। लेखक लास्ट लेसन पार्ट नाम जो है तो इसलिए है क्योंकि उस दिन फ्रांस भाषा पढ़ाने का अंतिम पार्ट था। उसके बाद उस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, तो जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी क्योंकि फ्रांस के सभी टीचरों को क्या छुट्टी कर दिया जाएगा, स्कूल से रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये सब इसमें कहानियाँ हैं। चलिए देखते हैं, शुरू से देखते हैं। बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए क्योंकि अब नया सिलेबस है और इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएंगे जरूर। पहला है इसमें पैराग्राफ, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। लेखक कह रहे हैं, लेखक अपने बारे में बताया, ऑटोबायोग्राफी है, उनकी लाइफ की कहानी है स्कूल डेज की। क्लियर? तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चल पड़ा था। स्टार्टेड फॉर माने चल पड़ना या रवाना होना। वेरी लेट माने बहुत देर से, दैट मॉर्निंग माने उस सुबह। उस सुबह मैं स्कूल बहुत देर से चल पड़ा था, बहुत देर से रवाना हुआ था। मतलब घर से स्कूल जाने के लिए लेखक उस सुबह रवाना हुए थे लेकिन बहुत देर से। ठीक, अब उसका कारण भी बताएंगे क्यों देर से। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं ग्रेट माने अत्यधिक, ड्रेड माने भय, और मुझे अत्यधिक भय था या डर था। ड्रेड मीन्स भय या डर, ऑफ स्कोल्डिंग माने डांटे जाने का, और मुझे उस दिन डांटे जाने का अत्यधिक क्या था, भय था। लेखक स्कूल के लिए चल पड़े थे जब, लेकिन इनको डांटे जाने का भी स्कूल में क्या था, डर था। स्पेशली विशेष रूप से इसलिए डर था बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। तो लेखक के टीचर का क्या नाम था, एम हैमल। क्लियर? ये सब जानते रहो। एम हैमल ने कहा था इनसे, लेखक किससे, यानी लेखक जब छोटे थे, स्कूल बॉय थे, इनसे कहा था कि पार्टिसिपल पर तुमसे कल क्या क्या किया जाए, तुम लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। और इनको तैयार तो था नहीं पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल आपके सिलेबस में भी है ना, सिंथेसिस में है पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक, तो पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने के लिए एम हैमल ने कहा था। एंड लेखक करें, एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, फर्स्ट वर्ड पहला शब्द भी अबाउट देम, उनके बारे में, और मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। मतलब प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं जानता था, तनिक भी शुरुआती जानकारी भी हमको नहीं थी। फर्स्ट वर्ड पहला अक्षर भी नहीं जानता था, मतलब थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं था। चलिए फिर से बता दे रहे हैं सेंटेंस इसको। आप लोग मीनिंग पर ध्यान दीजिए ना, सोचिए किताब में हिंदी लिखा गया है राजू प्रकाशन में, क्योंकि लिखा गया तो लिखा रहने दो, अपने हिसाब से मीनिंग पे ध्यान दो, अर्थ अपने आप निकाल लोगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ था या चल पड़ा था। एंड या स्टार्ट माने क्या था, शुरू करना, अपनी यात्रा को शुरू किए थे, नहीं चल पड़ा था, स्कूल के लिए रवाना हुआ था। तो मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ था। एंड वाज इन ग्रेट फियर ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे उस दिन डांटे जाने का अत्यधिक डर था। स्पेशली बिकॉज मीन्स विशेष रूप से इसलिए क्योंकि, स्पेशली माने विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा था, मतलब कि लेखक कह रहे हैं, मेरे अध्यापक एम हैमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह हमसे प्रश्न पूछेंगे, ऑन पार्टिसिपल, कि वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल माने होता है विशेषण क्रिया या कृदंत। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था, मतलब प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था मुझे, तनिक भी ज्ञान नहीं था। फर्स्ट वर्ड माने पहला अक्षर अर्थात प्रारंभिक ज्ञान, इनिशियल नॉलेज, स्टार्टिंग नॉलेज। क्लियर? अगला सेंटेंस है, फॉर ए मोमेंट माने एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने का। लेखक कह रहा है कि मैं एक क्षण के लिए तो यह सोचा कि मैं घर से कहीं पर भाग जाऊं। कहाँ से भागेंगे, अभी घर पर ही हैं, तो घर से कहीं पर रनिंग अवे माने भाग जाने का। एंड स्पेंडिंग द डेज, और दिनों को बिताऊं, आउट ऑफ द डोर्स, दरवाजे से बाहर, मतलब वही घर के बाहर, और अपने दिन को घर से बाहर कहीं बिताऊं। होता क्या है कि कुछ बच्चे जो है नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सोचेंगे कि कहीं घर से बाहर ही जाके टाइम बिताएंगे,
तो फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मैं घर से बाहर भाग जाने का और अपने समय को घर से बाहर ही बिताने के बारे में सोचा। डोर्स मतलब यहाँ घर से, दरवाजे से बाहर मतलब अपने घर से बाहर चले जाने का और वहीं समय बिताने के बारे में सोचा। ये सोचे कि आज पूछेंगे स्कूल का करे जाएँ, क्यों जाए, अब चलो घर से बाहर ही कहीं जा रहे हैं, घूमेंगे टहलेंगे, कहीं अपना समय बिताएंगे, फिर चले आएंगे घर। इट वाज, करें कि यह दिन था, इट वाज मतलब यह था मतलब वह दिन था जिस दिन की बात कर रहे हैं। सो वार्म, वार्म मीन्स गर्म, सो ब्राइट माने चमकीला, यह दिन बहुत गर्म और चमकीला। सो मीन्स इतना भी होता है, बहुत भी होता है, क्लियर। दिन बहुत गर्म और चमकीला था, मतलब धूप वगैरह खिली थी, चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षियाँ चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द उड्स, एज माने होता है किनारा या छोर, उड्स माने होता है जंगल, क्लियर। पक्षियाँ जंगल के छोर पर क्या कर रहे थे, चहचहा, कोई जंगल है उसी के किनारे पर साइड में जो है चहचहा रही थी। तो उड में जब यश जुड़ जाता है ना तो उसका अर्थ होता है जंगल भी होता है, क्लियर। तो पक्षियाँ जो है जंगल के किनारे पर या जंगल के छोर पर चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले, ठीक है, फील्ड मीन्स मैदान, और कह रहे हैं खुले मैदान में। बैक ऑफ द सामिल, सामिल माने होता है आरा मशीन, आरा मशीन के बैक में होता है पीछे, क्लियर। तो आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, देखिए। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सामिल, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में। द प्रूसियन सोल्जर्स, प्रूसियन माने प्रूसिया के, सोल्जर्स माने सैनिक, वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग माने होता है युद्ध अभ्यास करना, युद्ध करने के लिए जो अभ्यास करते हैं उसको ड्रिलिंग कहते हैं। और प्रूसिया के हाँ, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रूसिया के सैनिक क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर, इट वाज ऑल माने यह सभी था, मच मोर माने और अधिक, टेम्पटिंग माने आकर्षक, यह सभी और अधिक क्या था, आकर्षक था या मनमोहक था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों को याद करने से, यह सभी पार्टिसिपल के नियमों को याद करने से भी और अधिक क्या था, आकर्षक और मनमोहक, ठीक है। टेम्पटिंग माने आकर्षक कर दो या मनमोहक कर दो। कहने का मतलब ये है, लेखक कहना ये चाहते हैं कि जो सैनिक लोग अभ्यास कर रहे थे उसको देखना और पक्षी चहचहा रहे थे उनके गाने को सुनना, ये सभी हमारे लिए इसको हमें ज़्यादा मज़ा आता था, इसमें आकर्षक करता था, मन को मोहता था हम को, जितना कि पढ़ाई लिखाई। तो वही कह रहे हैं कि इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल, या पार्टिसिपल के नियमों को याद करने से और अधिक क्या था, मेरे लिए आकर्षक था या मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ माने शक्ति, लेकिन मेरे पास शक्ति थी, मुझ में शक्ति भी थी। टू रेसिस्ट, रेसिस्ट माने तो विरोध करना, ठीक है, लेकिन मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी। विरोध, रेसिस्ट मीन्स विरोध करना या रोकना, यानी अपने मन को रोकना, जो हमारा मन कह रहा है कि पढ़ने ना जाऊँ, इन सभी को देखूँ, तो उसको रोकने की मेरे पास क्या थी, शक्ति थी, अपने मन को रोकने की, क्लियर। मन का कहा हुए बात का विरोध करने की शक्ति थी मेरे पास। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड माने होता है जल्दबाजी से, हरीड ऑफ मतलब चल पड़ा, स्कूल माने स्कूल, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तुरंत क्या किया, जल्दी से स्कूल के लिए चल पड़ा। मतलब अपने मन को समझाए नहीं, मुझे पढ़ना ही चाहिए। अंत में निष्कर्ष पर पहुँचे लेखक कि हम भी एक स्टूडेंट है, हमारा कर्तव्य है स्कूल जाना, ये सैनिकों के अभ्यास को देखना और पक्षी को जगा रहे हैं, ये सभी को देखना हमारे लाइफ का पर्पज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उस जो मन इनका डाइवर्ट हो रहा था उसको विरोध करने की इनके अंदर शक्ति थी, इसीलिए स्कूल चल पड़े। बात समझ में आया? तो ये था पहला पैराग्राफ। चलिए दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। आगे अगला पैराग्राफ है व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। अब लेखक जा रहे हैं स्कूल, तो फिर पहले टाउन हॉल से होकर जाएंगे। व्हेन आई पास में होता गुजरा, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल माने टाउन हॉल से, टाउन हॉल मतलब होता सभागार। जब मैं सभागार से होकर गुजरा, देर वाज ए क्राउड, तो वहाँ पर एक भीड़ भाड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ माने होता है के सामने, बुलेटिन बोर्ड माने होता है सूचना पट। तो वहाँ पर सूचना पट के सामने क्या थी, भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स माने पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आते थे। पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार वहीं से आते थे, वहीं से मतलब उसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे, वहाँ पर लिख दिया जाता था सारे बुरा समाचार। क्लियर? अब कौन कौन से समाचार आते थे देखिए, उसको भी बताया गया आपको। बुरे समाचार में कौन कौन समाचार आते थे।
द लोस्ट बैटल, पहला है खोया, लोस्ट माने हारा, हारना, बैटल्स माने युद्ध, मतलब युद्ध को हारने के समाचार, क्लियर, या हारे हुए युद्धों के समाचार। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट माने होता है सेना में भर्ती के कानून आदेश संबंधी समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, क्लियर। यहाँ ड्राफ्ट माने होता है सेना में जो भर्ती का कानूनी आदेश होता है उससे संबंधित समाचार। तो सेना में आदेश कानूनी भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। और क्या, द आर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, आर्डर माने होता है आदेश, कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर माने होता है सेना अधिकारी, और सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधी अधिकार, क्लियर। द आर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर माने सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। एंड हाँ, ये सभी पिछले 2 सालों से वहीं उसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे। एंड आई थाट टू माई सेल्फ, और मैं माई थाट में सोचा, टू माई सेल्फ मैंने स्वयं से, स्वयं से मतलब अपने मन से सोचा, मैं अपने मन में सोचा, क्या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, मैं बिना रुके हुए अपने मन में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है, क्लियर। लेखक अब सोचे कि इतने बुरे समाचार तो इस बुलेटिन बोर्ड से आए हैं, अब आज भी लगता है कोई बुरा समाचार ही यहाँ पर होगा, आज क्या बुरा समाचार हो सकता है। तो बाद में तब इनको पता चलेगा कि हाँ अब लास्ट दिन है, लास्ट लेसन है, ये सभी समाचार भी इनको मिलेंगे, क्लियर। तो इनके लिए बुरा ही समाचार था कि पढ़ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कह रहे हैं व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, मैटर मामला या बात, क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट, और तब मैं, एज आई हरीड, हरीड मतलब जल्दबाजी से जाना, जल्दी से जाना, एज फास्ट माने उतना तेज, तब मैं जल्दबाजी में उतना तेज गया, एज आई कुड गो, जितना तेज मैं जा सकता था, आई कुड गो, मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ माने होता है लोहार, ब्लैक स्मिथ माने लोहार, हाँ वाक्टर उसका नाम है, ठीक है, जो लोहार है उसका नाम वाक्टर है, मतलब वाक्टर नामक लोहार। हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो वहाँ पर था अपने, अप्रेंटिस माने होता प्रशिक्षु, जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वह बुलेटिन को पढ़ रहा था, बुलेटिन बोर्ड को पर लिखे समाचार को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, ठीक है, तो कॉल्ड आफ्टर मी मतलब वह मुझे, कॉल्ड माने बुलाना होता है, आफ्टर माने पीछे, वह पीछे, आफ्टर मीन्स पीछे भी होता है, ठीक, वह मुझे पीछे से ही क्या किया, बुलाया। कॉल्ड आफ्टर मी मतलब मुझे पीछे से बुलाया। फिर कहा कि डोंट गो सो फास्ट, वो लोहार जो है लेखक से क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बब माने होता है बॉय, लड़के, कहा कि लड़के इतना तेज मत जाओ, सो फास्ट माने इतना तेज, बब में से होता लड़के, बॉय, ठीक है। तो कहा कि बच्चे या लड़के इतने तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, गेट माने यहाँ पहुँचना होगा, प्राप्त करना नहीं होगा, पहुँचना, क्लियर। यू विल गेट, गेट मीन्स पहुँचना भी होता है, तो तुम पहुँच जाओगे टू योर स्कूल, अपने स्कूल, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम माने तो ढेर सारा समय, तुम अपने स्कूल पहुँच जाओगे, तुम्हारे पास ढेर सारा समय है, प्लेंटी ऑफ माने ढेर सारा या बहुत सा, तुम्हारे पास बहुत समय है। तो वही कहा कि वाक्टर नामक लोहार जो था ब्लैक स्मिथ, उसका कहा लेखक को कि तुम बहुत तेज ना जाओ, तुम्हारे पास बहुत सारा समय है, बहुत परेशान ना हो, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ये दूसरा पैराग्राफ स्पीडली। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं सभागार से होकर गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तब मैंने देखा कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट के सामने एक विशाल क्या थी, एक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे सभी बुरे समाचार वहीं से आते थे। जैसे कौन कौन से बुरे समाचार, लोस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों का समाचार, ठीक है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट द सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। द आर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, इसका मतलब होता है सेना अधिकारी के, ठीक है, आदेशों से संबंधित अधिकार। देखिए फिर से बताया कौन कौन से अधिकार। एक पहला तो लोस्ट बैटल्स है, लोस्ट माने हारा हुआ, यानी हारे हुए युद्ध का समाचार। देखिए हाँ कौन कौन से बुरे समाचार थे, द लोस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार, हारे हुए युद्ध के समाचार। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार।
फिर आगे करेंगे ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, इसका मतलब होता है सेनाधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। कमांडिंग ऑफिसर माने होता है सेनाधिकारी, उसके आदेश से संबंधित, ऑर्डर्स माने आदेशों, दी ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार, ये सभी समाचार आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और कह रहे कि और आज मैं अपने मन में यही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैं अपने आप से सोचा, मतलब अपने मन में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज क्या बात, अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट, और तब मैं जैसा कि हरीड जल्दबाजी से, हरीड बाई एज फास्ट, उतना तेज़ी से जल्दबाजी से गया, एज आई कुड गो, जितना मैं जा सकता था उतना तेज़ी से जा गया। तो द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, वाक्टर नामक का जो लोहार था, हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो उस समय अपने अप्रेंटिस प्रशिक्षु के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, वह बुलेटिन को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से क्या किया, बुला लिया। फिर कहा डोंट गो सो फास्ट बाब, लड़के इतना तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, और स्कूल पहुंचने में तुम्हारे पास बहुत सारा समय है। ठीक, तो इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अभी आपको पैराग्राफ एक एक दो दो पैराग्राफ डेली पढ़ाया जाएगा, बाद में हम इसकी एक मास्टर वीडियो बना देंगे पूरे पाठ का एक साथ, तो आप उससे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आइए आज द लास्ट लेसन का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं, इसकी वीडियो अपलोड है, देख सकते हो। हम इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें कक्षा 12 की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, या डायरेक्टली सर्च करके अगर नहीं देखे हो तो चलिए आज यहाँ से पढ़ते हैं। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, तो आई थॉट मैंने सोचा, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा क्या बना रहा था, मजाक बना रहा था। मेक फन, फन माने होता मजाक या मज़ा लेना किसी का, तो मजाक बनाना। तो कौन कह रहा है कि लेखक कह रहे हैं कि जैसे मतलब जो एक वाक्टर नाम का लोहार नहीं था, तो जब ये जा रहे थे बुलेटिन बोर्ड के पास से होकर, तो उसने कहा कि लड़के बहुत तेज़ मत चलो, तुम समय से पहुंच जाओगे ना। तो ये सोचे कि इस तरह से कहा कि वह मेरा क्या कर रहा है, मजाक बना रहा है, वही बात है। क्लियर? तो मैंने सोचा ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, कह रहे कि और मैं जो है पहुंच गया एम हैमल के लिटिल गार्डन माने छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ, ऑल माने पूरी तरह से, आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ माने होता है हाँफते हुए, ब्रीथ माने सांस, सांस से बाहर होकर, मतलब हाँफते हुए। क्लियर? इतना ज़्यादा हाँफ रहे थे, सांस से बाहर आ रहे थे। तो देखिए आई एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। ऑल पूरी तरह से, आउट ऑफ ब्रीथ माने हाँफते हुए, और पूरी तरह से हाँफते हुए मैं एम हैमल के बगीचे में पहुंच गया। क्लियर? यूजुअली माने प्रायः या सामान्यतया, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, प्रायः जब स्कूल शुरू होता था। देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो अत्यधिक बसल माने मतलब होता है अफरा तफरी, जिसको कहते हैं शोरगुल कह सकते हो। तो जब प्रायः जब स्कूल शुरू होता था तो अत्यधिक शोरगुल होता था। बसल मतलब शोरगुल या अफरा तफरी, ठीक ना, बहुत शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड, जो सुना जा सकता था, वह शोरगुल क्या सुना जा सकता था। आउट माने बाहर, इन द स्ट्रीट माने गली में, और वह शोरगुल बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोज, और क्या शोरगुल सुना जाता था। द ओपनिंग माने खोलना, क्लोजिंग बंद करना, ऑफ डेस्क माने डेस्क, डेस्कों को खोलना और बंद करना, उसका शोरगुल सुना जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और पाठ जो है रिपीटेड माने दोहराए जाते थे। यूनिसन माने होता है समवेत स्वर, किताब में मीनिंग मिल जाएगा आपको पीछे। समवेत स्वर माने सब लोग जैसे मिल के स्वर में एक साथ दोहराएंगे, पढ़ेंगे, तो वह समवेत स्वर होता है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और पाठ जो है समवेत स्वर में दोहराए जाते थे। क्लियर? तो उस दोहराने की आवाज़ को सुनते थे। वेरी लाउड, बहुत जोर से। विथ आवर हैंड, तो पाठ भी ठीक है दोहराए जाते थे, इस तरह से बहुत जोर की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। विथ आवर हैंड्स, और साथ में कह रहा है कि हम अपने हाथों को ओवर ईयर्स, अपने कानों पर रख लेते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, अधिक अच्छे से समझने के लिए। और हम अपने
हाथों को अधिक अच्छे से समझने के लिए अपने कानों पर रख लेते थे, ऐसे कानों पे रख के बैठते हैं, समझते हैं, ठीक है, इस तरह से रख लेते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक का ग्रेट रूलर माने बड़ा डंडा, रूलर मतलब से वही डंडा जिससे मारते थे वो, क्लियर, छड़ी जिसको कहते हैं, ठीक ना। और कहना कि रूलर में डंडा, छड़ी, पर पैमाना भी होता है जिससे मारा जाता है। रैपिंग, तो अध्यापक करें अपना बड़ा रूलर जो है, पैमाना या डंडा है यानी कि छड़ी, रैपिंग माने होता है टकराना, ऑन द टेबल माने टेबल पर, और अध्यापक अपना बड़ा जो है छड़ी जो था उसको मेज पर क्या करते थे, टकराते थे, मतलब पटकते थे ऐसे, शांत हो जाओ, ठीक है। तो भाई चिल्लाते हैं बच्चे तो अध्यापक कभी कभी छड़ी पटकते हैं, शांत हो जाओ भाई। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब यह पूरी तरह से बहुत शांत था। सो मीन्स बहुत भी होता है, स्टिल माने शांत, लेकिन अब यहाँ पर बहुत क्या था, शांत था। सो मीन्स इतना भी होता है, अब यहाँ पर अब सब कुछ इतना क्या था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, ठीक है, आई हैव काउंटेड, काउंटेड माने होता है भरोसा होना, काउंट ऑन फ्रेजल वर्ब है, भरोसा होना। मुझे भरोसा था कि, कमोशन माने क्या होता है, हल्ला गुल्ला या शोरगुल, कि मैं शोरगुल में ही, टू गेट, गेट माने पहुंचना, टू माय डेस्क अपने डेस्क पर, कि मैं शोरगुल में ही अपने डेस्क पर क्या करूंगा, पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे, मतलब बिना किसी को दिखाई पड़े। इन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया था, काउंट ऑन किया था, मुझे भरोसा था कि मैं बिना किसी को दिखाई दिए अपने स्थान पे क्या करूँगा, पहुंच जाएंगे। कि हल्ला गुल्ला मच रहा है, सब लोग इधर उधर बिजी हैं, उसी में हम धीरे से जाके बैठ जाएंगे, अध्यापक हमको देख नहीं पाएंगे, क्लियर, ऐसा भरोसा किए थे। लेकिन जब जाएंगे सब लोग देख लेंगे, देखते आगे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, ठीक है, वास्तव में यह सचमुच, क्लियर, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी, प्रत्येक चीज़ हैड टू बी था, एज क्वाइट, उतना शांत, एज संडे मॉर्निंग, जितना कि रविवार की सुबह। तो कहने का मतलब है कि लेकिन उस दिन हर चीज़ को वास्तव में, क्वेश्चन वास्तव में, सचमुच उतना ही शांति थी हर चीज़ में जितना कि रविवार की सुबह शांति थी, क्लियर, क्योंकि कहने का मतलब कि हर चीज़ को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था, ठीक। जैसे रविवार की सुबह जितना शांति रहती है, स्कूल नहीं है, तो उसी तरह से उस दिन भी उतना ही शांति थी, वही कह रहे हैं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, वास्तव में, यह सचमुच, दैट डे, उस दिन भी, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, प्रत्येक चीज़ को उतना ही शांत होना था, मतलब प्रत्येक चीज़ उतना ही शांति थी, एज संडे मॉर्निंग, जितना कि रविवार की सुबह शांति होती है। थ्रू द विंडो माने खिड़की से होकर, आई सा माई क्लासमेट्स, मैं अपने सहपाठियों को देखा, खिड़की से मैंने क्या देखा, अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो पहले ही अपने स्थानों पे जाके बैठ गए थे, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, मतलब इधर उधर टहल रहे थे, ठीक है, इधर उधर वॉकिंग में घूमना टहलना, अप एंड डाउन माना होगा इधर उधर, क्लियर, उसको ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे तो आदमी टहलेगा नहीं, इधर उधर टहलेगा, क्लियर, इधर उधर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन, और वो साथ में अपना टेरिबल माने होता है भयंकर या भयानक, आयरन रूलर, आयरन लोहे का, रूलर माने वही डंडा, जिसको छड़ी भी कह सकते हो, ठीक ना, अंडर हिज, रूलर में पैमाना, डंडा, छड़ी, ये सब होता है, अंडर हिज आर्म, अपने बाहों में, आर्म इस बाह, और कह रहा है कि यद, हाँ, दो द, ठीक, सॉरी, ये तो हो गया था, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल अपने भयानक डंडे को अपने बाह में मतलब बगल बाह में से दबाए थे, बाह में दबाए हुए क्या कर रहे थे, अंडर हिज आर्म, बाह अपने बाहों के नीचे रख के टहल रहे थे, कहने मतलब अपने बाह में दबाए हुए इधर उधर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, समझ गए कि नहीं, घूम रहे थे, ऐसे छड़ी को अपने बाह में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा को क्या करना पड़ा, खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और गो माने और जाना पड़ा, इन माने अंदर, बिफोर माने सामने, एवरीबॉडी माने प्रत्येक व्यक्ति,
और प्रत्येक व्यक्ति के सामने अंदर जाना पड़ा। क्लियर, सबके सामने ही अंदर जाना पड़ा, जबकि सोचे थे धीरे से जाके बैठ जाएंगे, कोई हमको देख नहीं पाएगा, लेकिन इनको जाना ही पड़ा, सबके सामने अंदर जाना पड़ा। फिर कह रहे हैं कि यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो। आई हाउ माने कितना, हाउ मीन्स कैसे या कितना, आप कल्पना कर सकते हो कि मैं उस समय कितना, आई ब्लस्ड, मैं ब्लश मीन्स शर्मिंदा होना, लजाना, कि मैं उस समय कितना लज्जित हुआ रहा हूँगा, शर्मिंदा हुआ रहा हूँगा। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना मैं, हाउ मीन्स फिर कितना होगा, फ्राइटेंड माने डरा हुआ, आई वाज मैं था। आप यह कह रहे हैं कि कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उस समय कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। क्लियर, चलिए फिर आगे देखते हैं। चौथा है आपका बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि मतलब आप कल्पना कर सकते कितना शर्मिंदा था मैं उस समय, कितना डरा हुआ था, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ भी घटित नहीं हुआ। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, हैपेंड मीन्स होना या घटित होना, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हैमेल सा मी, एम हैमेल ने मुझे क्या किया, देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहा। डरे हुए थे, सोचे कि डरे बिगड़ेंगे डांटेंगे, लेकिन वो बहुत दयालुता पूर्वक इनको देखे और कहे। ठीक ना, क्या कहे इनके एम हैमेल ने, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज, गो टू योर प्लेस, जाओ अपने स्थान पे जाओ, क्विकली माने जल्दी से, लिटिल फ्रांज माने छोटे बच्चे, फ्रांज या नन्हे फ्रांज, तुम अपने कहाँ जाओ, जल्दी से अपने जगह पे जाओ जहाँ तुमको बैठना है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बिना तुम्हारे ही शुरू करने जा रहे थे। कहने मतलब ये है कि तुम नहीं आए तो हम बिना तुम्हारे ही शुरू करने जा रहे थे। काफ़ी देर इंतजार किए, लगता कि अब नहीं आओगे तो हम शुरू करने जा रहे थे। क्लियर, बिना तुम्हारे आए ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, लेकर कह रहे हैं कि मैं बेंच से कूद कर अपने डेस्क पर, ठीक है, आई जम्प्ड ओवर, मैं कूदा, ओवर माई बेंच, अपने बेंच पर, एंड सैट डाउन, फिर बैठ गया, एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर। मैं बेंच पर से कूद कर गया और अपने डेस्क पर क्या किया, बैठ गया। क्लियर, नॉट टिल देन, तब तक नहीं। कह रहे हैं कि व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, व्हेन माने जब, आई हैड गॉट, गॉट के साथ ओवर जो लगा ये फ्रेजल वर्ब है, ए लिटिल माने थोड़ा सा, जब मैं थोड़ा सा, गॉट ओवर माने उबर पाना या समाप्त होना, फ्राइड माने भय, जब मैं अपने भय से थोड़ा उभर पाया, यानी कि जब मेरा भय थोड़ा सा क्या हो गया, समाप्त हो गया। गॉट ओवर माने समाप्त होना या उभर पाना। क्लियर, तो जब मेरा भय थोड़ा सा समाप्त हो गया, पहले इसका अर्थ लो, नॉट टिल देन, तब तक नहीं, डिड आई सी, मैंने देखा था। जब मेरा भय समाप्त हो गया उस समय तक मैंने नहीं देखा था। क्लियर, कहने मतलब मैं तभी देख पाया जब मेरा भय समाप्त हो गया। ठीक है, मेरा भय समाप्त होने तक मैं नहीं देख पाया था। दैट की आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन, कि हमारे अध्यापक जो है ऑन ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपने सुंदर हरे कोट में हैं। इनके टीचर पहने का थे उसमें कपड़ा, सुंदर हरा कोट में थे। जब इनका भय खत्म हो गया, जब डरे हुए थे, जब डर खत्म हो गया, तब जो है जाके इसको देखें कि हमारे टीचर तो आज सुंदर हरे कोट में हैं। क्लियर, जब तक डर नहीं समाप्त हुआ था तब तक ये नहीं देखे थे। कह रहे हैं कि हिज फ्रिल्ड, तो कह रहे हैं कि आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे अध्यापक जो है सुंदर हरा कोट पर थे, यानी हरे कोट पहने हुए थे, सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है ना, फ्रिल्ड माने क्या होता है, झालरदार, उनकी झालरदार शर्ट, मतलब वही कमीज, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और लिटिल मतलब छोटी सी, ब्लैक मतलब काली, सिल्क कैप माने होता है सिल्क की टोपी, उनका झालरदार शर्ट और उनकी छोटी काली झालरदार काली रेशमी टोपी। ठीक है, सिल्क में से होता है रेशम, तो रेशमी टोपी या सिल्क की टोपी, ये भी पहने हुए थे। वो झालरदार शर्ट पहने हुए थे और टोपी कैसी थी, काले रंग की, सिल्क की थी, मतलब रेशमी थी। आल एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, आल मतलब पूरी तरह से, एम्ब्रॉयडर्ड माने कढ़ाई करना, इस पर पूरी तरह से कढ़ाई की गई थी। ठीक है ना, कढ़ाई की गई थी। और कह रहे हैं कि दैट ही नेवर वोर, जिसे वह कभी नहीं पहनते थे, नेवर वोर कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट माने सिवाय या को छोड़कर, ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन माना था निरीक्षण, तो जिसे वह निरीक्षण के दिन को ही पहनते थे, उसके सिवाय कभी नहीं
पहनते थे। एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार के दिन, पुरस्कार दिन मतलब पुरस्कार वितरण के दिन पहनते थे। वो हरा कोट को रेशमी टोपी जो पहनते थे, या तो किसी पुरस्कार वितरण का दिन होता था, स्कूल में किसी को पुरस्कार वगैरह देना होगा, अच्छे नंबर पाए हैं या कोई कार्यक्रम हो, उस दिन पहनते थे, या तो फिर कब पहनते थे, निरीक्षण के दिन, मतलब वो निरीक्षण करना चाहते थे सबका, उस दिन पहनते थे। ठीक, लेकिन मौके पे जिस दिन लेखक गए हैं लास्ट लेसन पढ़ने, उस दिन भी पहने हुए थे, क्योंकि भाई उस दिन भी उनकी विदाई थी, अंतिम दिन था, तो उस दिन भी पहन लिए थे कि बहुत सारे लोग, गांव के लोग भी आएंगे विदा करने के लिए, सब लोगों से अंतिम मुलाकात है। ठीक, इसलिए उस दिन भी पहन लिए थे। फिर कहना है कि बिसाइड्स माने इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड माने लगता था, सो स्ट्रेंज, सो मीन्स इतना या बहुत, बहुत स्ट्रेंज माने विचित्र लगता था, अजीब सा लगता था। एंड सोलेम माने होता है गंभीर। क्लियर? तो कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल जो है बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था उस समय। सोलेम मीन्स होता है गंभीर। क्लियर? बट द थिंग, लेकिन वह चीज़ दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जो मुझे सबसे अधिक क्या किए, आश्चर्यचकित कर ली। ठीक है, लेकिन वह चीज़ जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह थी, टू सी माने यह देखना, वह यह देखना था कि ऑन द बैक बेंचेज, पिछले बेंचों पर, पीछे की बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। जैसे पीछे की बेंच पे कम लड़के रहते थे ना, तो पीछे वाली हमेशा क्या रहती थी, खाली रहती थी। द विलेज पीपुल, कह रहे हैं कि उसी पर जो है गांव के लोग, सिटिंग साइलेंट क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, सिटिंग माने बैठे होते क्वाइटली शांतिपूर्वक, लाइक आवरसेल्फ माने हम लोगों की तरह, उस पर गांव के सभी लोग हम लोगों की तरह क्या बैठे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे। गांव के लोग भी आए थे कि भाई टीचर आज नहीं पढ़ाएंगे, उनके स्वागत में विदाई करने के लिए आ गए थे। तो यही उनके लिए विचित्र था ना कि भाई जहाँ तो लड़के ही बैठते थे, यहाँ गांव के लोग भी आके पिछले बेंचों पर क्या हैं, बैठे थे। तो द ओल्ड हाउजर, ठीक है ना, तो ये बूढ़े हाउजर इनका नाम है, ठीक है ना, विथ हिज ट्री कॉर्नर्ड हेड, ठीक है, तो कह रहे हैं कि वह अपने 3 कोने वाली, ठीक है, टोपी को पहने हुए थे, मतलब ओल्ड हाउजर आए थे 3 कोने वाली टोपी पहने हुए थे। द फार्मर मेयर, फार्मर माने भूतपूर्व, ठीक है, भूतपूर्व मेयर आए थे। फार्मर माने भूतपूर्व, मतलब मेयर में थे, नगर, मेयर में से होता नगर प्रमुख, ठीक है ना, तो भूतपूर्व हो चुके हैं, मौके को अब उस पद पे नहीं है, वो आए थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, फार्मर माने भी होता भूतपूर्व, यानी जो पहले पोस्ट मास्टर थे, ठीक ना, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर आए थे। एंड सेवरल अदर, और कई अन्य लोग भी आए थे, बिसाइड्स माने इसके अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त कई अन्य लोग भी वहाँ पर आए थे स्कूल में। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति कैसा दिखता था, उदास दिखता था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड, ठीक है, प्राइमर, और हाउजर जो है हैड ब्रॉट, वो लाए थे अपने साथ, जो बूढ़े हैं, बूढ़े दादा हैं हाउजर, वो अपने साथ में ब्रॉट मिस लाए थे, क्या लाए थे, एन ओल्ड प्राइमर, एक जो है ओल्ड माने होते पुरानी, प्राइमर माने होते बाल पोथी, बाल पोथी, जैसे छोटे क्लास में आप पढ़े रहेंगे हिंदी बाल पोथी की किताब आती थी बच्चों को सीखने के लिए ना, उसी तरह से इनके लैंग्वेज में भी बाल पोथी, ठीक है। ओल्ड हाउजर एक बाल पोथी किताब लाए थे, ठीक, प्राइमर मीन्स बाल पोथी। थम्ब्ड एट द एजेज, ठीक है, थम्ब्ड माने क्या होता है, थम्ब्ड अंगूठा होता है ना, थम्ब एक्सप्रेशन लिखा रहता है अंगूठे का निशान, फार्मोड पे देखते हो, तो थम्ब्ड माने होता है अंगूठे के निशान से, ठीक है, गंदा हो जाना, अंगूठे के निशान से गंदा हो जाना। एट द एजेज, एजेज माने किनारा, तो थम्ब्ड एट द एजेज माने इसका मतलब होगा जिसके किनारे पर अंगूठों से पेज पलटने के कारण क्या हो गया था, गंदा हो गया था। मतलब जो बाल पोथी ले आए थे किताब, तो उसके किनारे जो है गंदे हो गए थे, ऐसे अंगूठे से बार बार पेज पलटने के नाते ये क्या हो गया था, किनारा गंदा हो गया था। क्लियर? वो बाल पोथी गंदी हो गई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नेज, हेल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना, होल्ड का सेकंड फॉर्म है, और उन्होंने इसे पकड़ा हुआ था, पकड़ कर रखा हुआ था, ऑन हिज नेज अपने घुटनों पर, और उन्होंने इस बाल पोथी को अपने घुटनों पर पकड़ के रखा हुआ था। क्लियर? उसको अपने घुटनों पर रखे थे।
और फिर कह रहा है कि विथ हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे के साथ, यानी कि उनका चश्मा जो था, कहने मतलब साथ में उनका जो चश्मा था, लाइंग माने पड़ा हुआ था, एक क्रॉस द पेजेस, एक क्रॉस माने पर, पेजेस माने पृष्ठ या पन्नों, और उनका चश्मा जो है पन्नों पर क्या पड़ा हुआ था। क्लियर। बालपोथी को ऐसे अपने पैरों पे रखते थे, घुटनों पर, और इसी पे उनका चश्मा भी क्या था, पड़ा हुआ था। आप यहाँ देख सकते हो चित्र में, चश्मा पड़ा है, ठीक है, बालपोथी ऐसे पकड़े हैं। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम आपको आगे कल पढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे ही फ्री में पढ़ने के लिए, बेहतर ढंग से अपने यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी दबा के रखें, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए आज तीसरा पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम 2 दिन में 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं आपको, 4 तक। अगर आप उसको नहीं पढ़े हो तो आप हमारे चैनल से देख सकते हो, दोनों की वीडियो बना चुके हैं। चलिए देखते हैं। While I was wondering about it all, जब मैं इन सभी के बारे में, wondering about मतलब तब विचार करना, वंडर में आश्चर्य करना वैसे होता है, अबाउट इधर उधर के का आश्चर्य करना यानी विचार करना। तो वंडर अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब यहाँ विचार करना होगा। जब मैं इन सभी के बारे में विचार कर रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, ठीक, तब एम हैमेल जो है माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मानो यहाँ बैठना होगा, अपनी कुर्सी पर क्या किए, बैठ गए, ठीक है। एंड इन द सेम ग्रेव, इन द सेम माने उसी प्रकार, ग्रेव माने गंभीर, एंड जेंटल माने विनम्र, टोन माने स्वर, स्वर या अंदाज कह सकते हैं। और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में, टोन में स्वर होता है, लहजा होता है, अंदाज होता है, तो उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में या लहजे में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, ठीक है, यूज्ड माने प्रयोग करना, जिसका उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, ठीक। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन माने उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में, जेंटल टोन माने यहाँ का विनम्र अंदाज, ठीक ना, उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, सेड कहा, ठीक है, जो गंभीर और विनम्र अंदाज उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, उसी अंदाज में उन्होंने सेड माने कहा। क्या कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आखिरी पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। गिव माने देना, देना का मतलब यहाँ पढ़ाना से, पाठ को आदमी देता नहीं पढ़ाता, क्लियर, पढ़ा देना। यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, क्यों अंतिम पाठ है, कह रहे हैं कि बर्लिन से आदेश आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने का, जर्मन मीन्स जर्मनी की भाषा, जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स ऑफ, ठीक है, इन द स्कूल माने स्कूलों में, अल्सास एंड लॉरेन, यह स्थान का नाम है जहाँ का स्कूल है। तो कह रहा है कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन ही क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, ठीक। तो ये चीज़ बर्लिन से अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कल आएंगे, कब आएंगे, कल आएंगे। देखिए कम्स भले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन टुमारो लिख देने के नाते वो मतलब फ्यूचर काट लिया जाता है, भविष्य की निश्चित योजना है, कल आएंगे, क्लियर है, ठीक। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। फ्रांस का जो पाठ पढ़ने जा रहे हो आप फ्रेंच लेसन में, फ्रेंच की भाषा में लिखा गया पाठ, ये अंतिम है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ, टू बी, यू माने तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम यानी आप टू बी हो जाओ वेरी अटेंटिव, अटेंटिव माने होता है एकाग्र, ध्यान देने वाला या एकाग्र। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत क्या हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। कहने का मतलब ये है, आज यहाँ जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो फ्रेंच भाषा में पढ़ाया जाने वाला अंतिम पाठ है। कल से यहाँ फ्रेंच भाषा पढ़ाने का अलाउ नहीं रहेगा, जर्मन लैंग्वेज चलेगी और नए नए टीचर आ जाएंगे। तो
तो अब लेखक भी फ्रेंच भाषा ही पढ़ना चाहता था, उसके टीचर भी पढ़ा रहे थे, तो वही बात है। आगे करें, व्हाट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप माने होता है बिजली की गड़गड़ाहट, दीज वर्ड्स माने ये शब्द, वर माने थे, टू मी माने मेरे लिए। ये शब्द ठीक है ना, मेरे लिए बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। जैसे कोई बिजली गड़गड़ाहट आदमी अचंभित हो जाता, आश्चर्य हो जाता, उसी तरह से ये शब्द सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। ठीक ना, झटका लगा इनको, शब्द का झटका लगा। ओ द रिचेज, फिर लेखक ने कहा ओ अरे, द रिचेज, रिचेज माने होते अभागे, अभागे लोग, अरे अभागे लोग, वो मीन्स अरे या हाय अभागे लोग। दैट वाज वाट, दैट वाज वाट माने इसीलिए कह रहे हैं कि दे हैड पुट अप, वे रख दिए थे, एट द टाउन हॉल, सभागार पर। रख देना मतलब यहाँ लगाना से है, पुट मीन्स रखना भी होता है, लगाना भी होता है, पुट अप माने यहाँ लगा देना। तो दैट इज माने यही था, व्हाट माने जो कुछ, यही था जो कुछ, मतलब यही कारण था। ठीक है, यानी कि इसीलिए तो ठीक, दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, वे सभागार पर जो है इस सूचना को लगा दिए थे। ठीक है, कहने का मतलब ये उनके समझ में आ गया लेखक को, अच्छा यही बात थी जो टाउन हॉल में सूचना लिखी गई थी, यही बात थी कि हाँ आज अंतिम पाठ है, कल से जर्मन पढ़ाया जाएगा, यही सूचना वहाँ लिखा गया था। ठीक ना, फ्रेंच का अंतिम पाठ। तो दे हैड पुट अप एट द वॉल, जो उन्होंने जो है टाउन हॉल में लगा दिया था। ठीक, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन था। वाई आई हार्डली न्यू, क्यों, कह रहे कि वाई क्यों, आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से ही जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाए। कहने का मतलब ये है मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था, जैसे फ्रेंच भाषा पढ़ रहे थे तो किसी तरह से लिखना जान पाए थे, अब आगे और सीख नहीं पाएंगे क्योंकि कल से पढ़ाया ही नहीं जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज। क्लियर, तो आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी नहीं, ठीक है, आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, एनी मोर माने और अधिक, तो कहा कि मैं मुश्किल से लिखना तो जान पाया था, अब मैं और अधिक कभी सीख नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, ठीक है, अब आई मस्ट स्टॉप देयर माने मुझे यहीं पर रुक जाना होगा। ठीक है ना, देयर मतलब वहीं पर, मतलब जहाँ तक सीखा हूँ वहीं पर मुझे क्या करना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। देन तब, करें कि तब, ओह अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, हाउ सॉरी माने मैं कितना दुखी था। ठीक है, कि कह रहा है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, कि मैं नहीं सीखने के लिए था, यानी सीख पा रहा था, माई लेसन अपने पाठ। कहने मतलब ये है कि मैं अपना पाठ ना सीख पाने के लिए कितना क्या था, दुखी था। और फॉर सीकिंग वर्ड्स, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अपना पाठ ना सीख पाने के लिए दुखी था, मैं अपना पाठ नहीं सीख पाऊंगा, ना सीख पाऊंगा तो मैं करूँगा क्या, सीकिंग बर्ड्स। और किस लिए दुखी था, सीकिंग बर्ड्स माने होता है पक्षियों को खोजना, बर्ड्स एक्स माने पक्षियों के अंडे खोजना। क्लियर, और जब पाठ नहीं सीखेंगे क्या करेंगे, पक्षियों के अंडे खोजेंगे। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, तो अब जैसे ये क्या है कि इससे मतलब ये पाठ जब सीखना होता था तो उसके लिए दुखी थी कि मैं अब सीख नहीं पाऊंगा, जब तो सीखना था तब तो सीखे नहीं अच्छे से। फिर और किस लिए दुखी थे, पक्षियों के अंडों को खोजने के लिए भी दुखी थे, कि जब पढ़ने का मतलब समय था तो पक्षी के अंडे खोजने चले जाते थे, तो इनके टीचर मछली पकड़ने चले जाते थे, अब ये अंडे खोजने चले जाते थे। ठीक है ना, जैसे टीचर उनके स्टूडेंट। आर करेंगे, आर और कहाँ चले जाते थे, गोइंग माने मैं चला जाता था स्लाइडिंग ऑन द सार, सार पर फिसलने के लिए चला जाता है। सार एक नदी का नाम है, ठीक है, तो फ्रांस में जो है तो सार नदी, ठीक है, नदी के नाम से पहले देखिए दा भी लगता है, ठीक ना, लगा है। सार नदी पर फिसलने के लिए जाता है, तो वहाँ जाते थे, फिसलते थे, नहाते थे, मस्ती करते थे। क्लियर, तो कहाँ से सीखते नहीं थे। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो लगती थी, सच अ न्यूसेंस, न्यूसेंस माने क्या होता है, परेशानी, तो परेशान करने वाली चीज़ उसको न्यूसेंस कहते हैं। तो यहाँ तो मतलब समस्या से है, ठीक है ना। तो जो मेरी किताबें जो मुझे इतना समस्या लगती थी, वाइल एगो माने समय, एगो माने पहले, मतलब वाइल एगो माने कुछ समय पहले, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले ही मुझे क्या लग रही थी,
बहुत समस्या लग रही थी कि मतलब कितना किताब कौन लेके पढ़ने जाए, इनको समस्या लग रहा था। सो हैवी टू कैरी, और इतना भारी लग रही थी। हैवी मीन्स भारी, कैरी मान ले जाना, और वो किताबें ले जाने के लिए भारी भी मुझको लग रही थी, कह रहे हैं भारी महसूस कर रहे थे। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, ठीक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, हिस्ट्री माने होता है इतिहास, सेंट्स माने क्या होता है, जो संत, सेंट्स माने महात्मा लोग, संत महात्मा लोग, ठीक है ना, संत का दो, और संतों का इतिहास, ठीक है, संतों का इतिहास। तो कहने कि भाई वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे लिए पुराने दोस्त बन गए थे। दैट आई कुडेंट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सका था। गिव अप माने छोड़ना या त्यागना, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। कहने का मतलब ये है, देखो वो किताबें जो मुझे मेरे परेशान करने वाली थी, यानी समस्या लग रही थी और भारी लग रही थी, और मेरे व्याकरण और इतिहास के, व्याकरण और संतों का इतिहास, मतलब व्याकरण की किताब और संतों का इतिहास, मतलब इसमें महापुरुषों के बारे में लिखा गया था, वो जो है वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब हमारे लिए पुराने दोस्तों की तरह हो गई थी। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। कहने का मतलब ये है, लेखक कह रहा है कि जैसे हम अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ सकते, भाई बहुत हमारे पुराने दोस्त हैं, उसी तरह से अब मैं किताबों को नहीं छोड़ना चाहता था। अब लेखक का कुल मिला के बड़ा पढ़ने का मन कहने लगेगा कि आज तो अंतिम पाठ है, आज तो कम से कम कुछ दिन और मिल जाता पढ़ने के लिए और सीख लेता, अब तक नहीं सीख पाए, ठीक है। तो वही है, पछताने होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तक जब नहीं पढ़े तो अब पछताएंगे, सोचेंगे और सीख लें। चलो देखते हैं क्या करते हैं। एंड एम हैमल, और एम हैमल टू माने भी, द आइडिया माने विचार, ठीक है, और एम हैमल का भी कह रहे हैं कि विचार था, दैट मीन्स की, तो एम हैमल के बारे में भी मतलब कह रहे हैं कि विचार था कि ही वॉज गोइंग अवे, ही वॉज गोइंग अवे, कि वे जा रहे थे, गो अवे मैंने चले जाना, और एम हैमल के बारे में भी, ठीक है, कह रहे कि ऐसा ही विचार आ रहा था कि वे अब क्या कर रहे हैं, चले जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, ठीक है, जिससे कि मैं उन्हें अब दोबारा कभी नहीं, सी माने देखना या मिलना, दोबारा मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। सी में से यहाँ मिलना भी होगा, मिलना देखना दोनों होता है, यहाँ मिलने वाला लीजिए। अब मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, तो लेखक ने सोचा कि अब हैमल भी चले जाएंगे, अब मैं दोबारा उनसे मिल नहीं पाऊंगा। मेड मी फारगेट, इसने मुझे, फारगेट माने भुलाना, इसने मुझे भुला दिया। आल माने सब कुछ, अबाउट दिस रूलर, इस शासक के बारे में, ठीक है, तो इसने मुझे इस शासक के बारे में क्या किया, सब कुछ भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितना बदमिजाज थे, यह भी भुला दिया, ठीक। वे कौन बदमिजाज थे, क्रैंकी माने बदमिजाज, चिड़चिड़े स्वभाव का होना, क्रोधित स्वभाव का होना। इनके टीचर कितने बदमिजाज थे, ये भी क्या किए, भुला गए। तो कहने का मतलब ये है, जो लेखक हैं मतलब कि उनके बारे में भी सोचे, या हैमल के बारे में भी, कि इस विचार से सोचे कि वे जा रहे थे और मैं उन्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, मुझे उनके, ठीक है, कह रहे कि जो मारते पीटते थे उस चीज़ के बारे में भी पूछें, सोचें कि कितने बदमिजाज थे, इसके बारे में भी सब कुछ क्या किया, भुला दिया। लेखक इस बात को भूल गए कि वो बहुत क्रैंकी थे, मतलब बदमिजाज थे। और देखिए, मेड बी फारगेट आल, मुझे सब कुछ मैंने क्या किया, भुला दिया। अबाउट हिज रूलर, उनके रूलर के बारे में, रूलर मतलब डंडा, जो डंडे से मारते थे उसको भी भुला दिए। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने बदमिजाज थे, ये भी क्या किए, भुला दिए। बदमिजाज मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट, कठोर टीचर थे, मारते थे, क्लियर। तो ये सब भी क्या किए, भुला दिए। पुअर मैन, बेचारे आदमी, ठीक है, पुअर मैन माने यार बेचारा आदमी, पुअर मीन्स गरीब या बेचारा दोनों होता है। अब लेखक सोच रहा है कि ये बेचारे आदमी चले जाएंगे हमारे टीचर लोग कल, क्लियर, क्योंकि पढ़ा नहीं पाएंगे यहाँ, तो जर्मन के लोग आ जाएंगे। तो वही कह रहा है कि पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वाज इन आनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ठीक है, यह कह रहे हैं कि इट वाज, यह था, इन आनर माने सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के, यह इस अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट मीन्स की ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज, ही हैड पुट ऑन, पुट ऑन माना होता है पहनना, युवा पहने हुए थे,
इज फाइन संडे क्लॉथेज, फाइन माने सुंदर, संडे क्लॉथ माने रविवार के वस्त्रों को, कि वह सुंदर रविवारी वस्त्रों को क्या कहते थे, मतलब रविवार के दिन पहनने वाले सुंदर वस्त्रों को क्या थे, पहने थे। तो वही कह रहे हैं कि इट वाज हिज इन ऑनर ऑफ हिज दिस लास्ट लेसन, यह इस अंतिम पाठ का के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज, कि वह अपने रविवारी सुंदर कपड़े क्या किए थे, पहने हुए थे। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों गांव के बूढ़े लोग वर सिटिंग देयर इन बैक ऑफ द रूम, वहाँ कमरे के पीछे बैठे थे, कमरे में पीछे की तरफ बैठे थे। अब इनको समझ में आ गया कि क्यों गांव के जो है बूढ़े लोग यानी बुजुर्ग लोग भी आ जाए हैं और कमरे के पीछे साइड में बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई वो लोग भी विदा करने के लिए आए थे ना। इट वाज बिकॉज, इसका कारण यह था कि इट वाज मीन्स क्योंकि, यह क्यों था मतलब इसका कारण यह था कि दे वर सारी, सारी माने दुखी, वे भी दुखी थे, टू माने भी वे दुखी भी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे अब और अधिक स्कूल नहीं जा सकते थे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ठीक है, कि मतलब कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे अब और अधिक स्कूल वो नहीं जा पाएंगे, मतलब बुजुर्ग लोग भी आए थे, उन्हें इस बात का भी दुख था कि वे और अभी अधिक ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, मतलब जैसे ज़्यादा स्कूल में नहीं जाते थे, अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे तो इस टीचर से मिलने नहीं जा पा रहे थे, तो अब लास्ट दिन तो कम से कम चले जाएं, ठीक, उनके सम्मान में। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग, तो गए थे तो जाने का उनका क्या मतलब था, इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यह उनका धन्यवाद देने का तरीका था। और मास्टर माने हमारे अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स, 40 साल के ऑफ फेथफुल सर्विस, फेथफुल माने वफादारी से, सर्विस माने सेवा के लिए, ठीक है। तो मतलब वो 40 साल तक इनके टीचर जो है यहाँ सेवा दिए हैं, मतलब पढ़ाएं बच्चों को, तो एक हिसाब से ये लोग चले गए, बुजुर्ग लोग गांव के पीछे की सीटों पर बैठे थे, तो इसलिए जान लिए कि वो जो है अध्यापक को एक हिसाब से धन्यवाद देने के लिए कहें कि आप इतने दिन से हमारे बच्चों को पढ़ाए हैं, ठीक ना। फिर कह रहे हैं कि हाँ, एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और किस लिए गए थे, अपना सम्मान दिखाने गए थे, फॉर द कंट्री, देश के लिए, और देश के लिए अपना सम्मान दिखाने गए थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो वहाँ पर और अधिक नहीं था। कहने मतलब ये है कि वे अपना सम्मान प्रदर्शित करने गए थे वहाँ पर, जो दैट वाज देयर्स नो मोर, जो उनके लिए और अधिक नहीं था। कहने मतलब यही उनका क्या था, तरीका था, ठीक है, इससे ज़्यादा और कोई तरीका उनके लिए नहीं था। आगे 7वां है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी के बारे में थिंकिंग माने सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम, तब मैंने अपना नाम सुना, कॉल्ड माने बुलाना, कहने मतलब मैं अपने नाम को पुकारने की आवाज़ सुना या बुलाने की आवाज़ को सुना। जैसे अध्यापक है ना, सभी बच्चों से कुछ ना कुछ सुनेंगे ना, पार्टिसिपल के ऊपर सुनने वाले थे, तो इनका भी नाम बोला गया, चलो तुम भी बताओ, ठीक ना, अल्फॉन्स स्टार्टेड, तुम भी बताओ। इट वाज माई टर्न, ठीक है, इट वाज माई टर्न माने यह मेरी बारी थी। टू रिसाइट, ठीक है, टू रिसाइट, रिसाइट मतलब क्या होता है, मतलब बोलना, यहाँ बोलने से मतलब कोई भी चीज़ बोलना, उच्चारण करना, कहना, सुनाना, ये सब रिसाइट कहते हैं। तो यह रिसाइट माने बोलना। इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, मतलब यह बोलने की मेरी ही बारी थी, यह मतलब अब इस समय जो है अब बोलने की मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, ठीक है, व्हाट आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, ठीक है, जो कुछ मैं योग्य नहीं हो पाया था, टू से कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक नियम के लिए, फॉर द पार्टिसिपल के उस भयानक नियम, दो यद्य थ्रू माने हाँ थ्रू से होकर, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत लाउड माने होता है जोर से, क्लियर मीन्स स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी। What would I not have given to be able to say, इसका मतलब होगा मैं से मीन्स कहना, एबल माने योग्य होना, समर्थ होना,
तो कहने टू से मीन्स कहना मतलब वही सुनाना। तो एबल टू से सुनाने में समर्थ होने के लिए। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या कुछ कर देने को तैयार नहीं था। कहने मतलब सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ कर देने को तैयार नहीं था। कहने मतलब सब कुछ करने को तैयार था। कहने मतलब ये है। दैट ड्रेडफुल रूल, दैट मीन्स उस ड्रेडफुल रूल माने भयानक नियम। पार्टिसिपल के उस भयानक नियम के लिए, ठीक है। ऑल थ्रू पूरी तरह से, वेरी लाउड बहुत ज़ोर से, एंड क्लियर और स्पष्ट तरीके से। तो कहने मतलब बहुत ज़ोर से सुनाने के लिए और स्पष्ट तरीके से उससे सुनाने के लिए। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। क्लियर। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि बिना किसी गलती के, पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को, ठीक है, बहुत ज़ोर से और स्पष्ट रूप से सुनाने के लिए समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। कहने का मतलब इनके पूरा जोश आ गया, चाहे जो भी करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन उस नियम को बिना गलती के एकदम स्पष्ट तरीके से पूरा ज़ोर से सुना दूंगा। अब ये सोचे कि अब इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब तक नहीं पढ़ने कितना दिन का मूड बना था, अब बना है, ठीक ना। आगे, बट आई गॉट मिस्ड, लेकिन मैं गॉट मिस्ड माने क्या होता, उलझ जाना, लेकिन मैं उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में, लेकिन पहले ही शब्दों में मैं क्या किया, उलझ गया। जब इनको सुनाना पड़ा तो उसमें क्या किए, उलझ गए, गलती कर गए। एंड ठीक स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और वहीं पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, डेस्क कहो या मेज कहो, और वहीं पर अपने डेस्क को पकड़े हुए मैं क्या खड़ा रहा। जिसके पास डेस्क रहता ना, डेस्क पकड़ के खड़ा रहा। समझ में ही नहीं आया इनको, उलझ गए पहले शब्दों में। माई हार्ट बीटिंग, कह रहा है कि मेरा दिल धड़क रहा था, धड़क रहा था क्योंकि सुना नहीं पा रहे थे ना, तो दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ठीक है, लुक अप माने देखना, अप माने ऊपर, लुक मीन्स देखना, अप माने ऊपर। और मुझ में जो है ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। डेयरिंग माने हिम्मत होना, साहस होना। क्लियर। क्योंकि सिर को नीचे करके जब नहीं आएगा तो नीचे करके स्टूडेंट क्या होते, खड़ा हो गए, अपने सिर को ऊपर करके देखने की हिम्मत इनमें नहीं थी, क्योंकि सुना नहीं पा रहे थे। क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए आज 8वां पैराग्राफ देखते हैं। इसके पहले हम और पार्ट बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो को देख लीजिए। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना, एम हैमल से टू मी, एम हैमल ने मुझसे कहा। कहने मतलब मैं एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, मतलब एम हैमल को मुझसे ही कहते हुए, यानी अपने से कहते हुए सुना। क्या सुना, आई वांट स्कोल्ड यू, वांट मतलब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट, स्कोल्ड मीन्स डांटना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। मैंने सुना कि मिल हैमल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांज माने नन्हे फ्रांज, ये नन्हे फ्रेंज नाम है लड़के, लेखक का नाम, ठीक है ना, छोटे पे फ्रांज। तो नन्हे फ्रांज, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य ही फील माने महसूस हुआ होगा, बैड इनफ माने बुरा, काफ़ी बुरा, इनफ इसका भी, तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज, सी हाउ इट इज माने देखो, सी मीन्स देखो, हाउ इट इज यह कैसा है, इब्री देखो यह कैसा, मतलब देखो इसमें कैसी बात है, मतलब कि कारण कि देखो बात ऐसी है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन वी हैव टू सेल्फ आवर सेल्फ, हमने स्वयं से कहा है। वाह, ठीक, क्या कहा है, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वाह हमारे पास बहुत समय है। ठीक है, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं वाह हमारे पास बहुत समय है, यानी अरे हमारे पास तो बहुत समय है, ऐसे कहते हैं। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। हम लोग यही करते हैं ना कि वाह वाह हमारे पास तो बहुत समय है, हम कल याद कर लेंगे, यही सोच के नहीं याद करते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। अब तुम देखो कि हम कहाँ आ गए हो, कहने मतलब अब तुम देखो मतलब अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं ना, यही समझ के तो पढ़े नहीं हो। अब आज कहाँ आ गए हो, पढ़ाई की पोजीशन में,
ठीक, धीम हो गए हो। दैट्स द ग्रेट ट्रबल। अरे दैट इज द ग्रेट ट्रबल, यही तो परेशानी है। मिस अरे या हाय हाय, यही तो परेशानी है। ग्रेट ट्रबल माने अत्यधिक परेशानी, यही तो अत्यधिक परेशानी की बात है। विथ अल्सास, अल्सास के साथ भी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यही तो अल्सास के साथ भी बहुत बड़ी परेशानी है। अल्सास कौन है? एक लड़की है, उसका नाम है सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो वह क्या करती है अल्सास? पुट ऑफ माने होता है टाल देती है, लर्निंग माने होता है सीखना, टुमारो मीन्स कल, टिल टुमारो कल तक, वह सीखने को कल तक टाल देती है। मतलब आज जो सीखना है उसको, काम को कल के लिए टाल देती है, ठीक है। नाउ दोज फेलोज, अब वे फेलोज आउट देयर विल हैव, ठीक है। अब वे फेलो माने व्यक्ति, अब वे व्यक्ति आउट जो बाहर हैं, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उन्हें तुमसे कहने का क्या होगा? अधिकार होगा। राइट मीन्स अधिकार। हाउ इट इज़, हाउ इज़ इट माने यह कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो। प्रिटेंड माने नाटक करना या बहाना बनाना, ठीक है। तुम कह रहे हैं कि फ्रेंच मैन, फ्रांस का आदमी होने का नाटक करते हो, बहाना बनाते हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, तुम ना तो बोल सकते हो, ना राइट, ना तुम लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा। फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा ना तो बोल सकते हो, ना लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे खराब भी नहीं हो। वर्स्ट माने खराब, तुम, लेकिन तुम सबसे खराब भी नहीं हो। लिटिल पुअर लिटिल फ्रेंच, ठीक है। पुअर मतलब गरीब होता है, लिटिल फ्रेंच माने नन्हे फ्रेंच, लेकिन नन्हे फ्रेंच, ठीक है, तुम बहुत खराब भी नहीं हो। वर्स्ट माने सबसे अधिक खराब, तुम सबसे बुरे भी नहीं हो। क्लियर, ठीक। वी आल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ, वील आल माने हम सभी के पास, ए ग्रेट डील माने होता है अत्यधिक मात्रा में, ठीक है। रिप्रोच माने होता है दोष लगाना, रिप्रोच विथ माने, आवर सेल्फ माने स्वयं को। तो हम सभी को के पास जो है स्वयं को दोष लगाने का पर्याप्त कारण है। क्लियर, कुछ तुम्हारा दोष है कि तुम पढ़े नहीं, तो वही कहेंगे कुछ हमारा भी दोष है कि हम तुमको अच्छे से पढ़ाए नहीं। आगे बताएंगे कि जब पढ़ाना होता था तो तीसरे पहर में मैं छुट्टी कर देता था जल्दी और मछली पकड़ने चला जाता था। और कुछ तो तुम्हारा दोष है, तुम पढ़े नहीं, और तुम्हारे घर वालों का भी, कुछ माता पिता का भी दोष है कि वो तुमसे काम कराते थे आरा मशीन पर, ठीक ना, और घर का काम कराते थे, पढ़ाने के लिए उतना प्रेरित नहीं करते थे, उनको पैसा जिससे मिले ये काम करवाते थे, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एनेक्सियस इनफ, काफ़ी चिंतित नहीं थे। एनेक्सियस माने चिंतित होना, इनफ माने काफ़ी है, पर्याप्त। तो इनफ मीन्स, एनेक्सियस माने चिंतित होना या उत्सुक होना भी कहते हैं। तुम्हारे माता पिता पर्याप्त उत्सुक नहीं थे टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए, सिखाने का मतलब वही पढ़ाना लिखाना, ठीक ना, शिक्षा दिलवाना, ठीक। तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने के लिए अर्थात पढ़ाई शिक्षा दिलवाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। तब खेत थे क्या वो? दे प्रिफर्ड, वे अधिक पसंद करते थे, प्रिफर्ड मीन्स अधिक पसंद करना, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर लगाने के लिए, ऑन, ठीक है, ए फार्म, फार्म माने खेत, वे तुम्हें खेत में काम पर लगाने के लिए क्या अधिक पसंद करते थे। पुट माने रखना या लगाना, आर एट द मिल्स, अथवा मिल्स माने आरा मशीन, या मिल्स मीन्स आरा मशीन, सा मिल्स, वे तुम्हें खेत में काम कराने के लिए अथवा आरा मशीन पर काम कराने के लिए जो है लगाना अधिक पसंद करते थे। सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, सो माने सो एज माने जिससे कि, टू हैव माने कमा सको, लिटिल मोर मनी माने और अधिक धन, ठीक है, जिससे कि उन्हें और अधिक धन मिल सके। हैव मीन्स पास में होना, प्राप्त होना, ताकि उनके पास और अधिक धन आ सके, मतलब उन्हें और अधिक धन मिल सके। क्लियर, हैव मीन्स मिलना या पास में। एंड आई, और मैं, और कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक लगा, और मैं क्या गलती किया हूँ, मेरा क्या दोष है, उसको भी बता रहे हैं। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझ पर भी दोष लगाना है, मतलब मैं भी दोष हूँ। आई आल्सो माने भी, मैं भी दोषी हूँ। आई हैव बीन माने मैं भी रहा हूँ, टू ब्लेम माने दोषी, आल्सो माने भी, मैं भी दोषी हूँ। इनका क्या गलती है। आई वॉन्टेड टू गो विथ फिशिंग, मैं मछली मारने चला जाता था फिशिंग माने मछली पकड़ना, मछली मारना, मतलब मैं मछली मारने चला जाता था।
वांटेड मीन्स चाहना, मछली मारने जाना चाहता था। आई वांटेड मैं चाहता था, टू गो मीन्स जाना, फिशिंग माने मछली मारना। मैं मछली मारने के लिए जाना चाहता था या मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें तुरंत छुट्टी नहीं दे देता था? मतलब जब मैं मछली मारने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था? छुट्टी कर देता था कि जाओ बच्चों तुम लोग घर जाओ और ठीक है आज तुम लोग की छुट्टी कर जल्दी हो गई, तब ताकि ये मछली मारने चले जाएं। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे है 9वां, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। देन माने तब या फिर, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर माने एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हुए। फ्रॉम वन थिंग एक बात से, टू अनदर दूसरे, कह रहे हैं कि तब जो है एक बात से दूसरी बात करते हुए। एम हैमल वेंट टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने बेंटान, टू टॉक माने बात करते रहे। बेंटान गो ऑन का सेकंड फॉर्म है, गो ऑन या कीप ऑन माने होता कोई काम जारी रखना, ठीक ना। तो एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, बात करते रहे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस की भाषा के बारे में। एम हैमल फ्रांस की भाषा के बारे में बात करते रहे। सेइंग दैट, सेइंग में कहना, यह कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह संसार में सबसे अधिक सुंदर भाषा है। एम हैमल क्या कह रहे थे कि ये जो फ्रेंच भाषा है ये संसार में सबसे अधिक सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, क्लियरेस्ट माने स्पष्ट, सबसे अधिक स्पष्ट, और कह रहे हैं ये सबसे अधिक स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक लॉजिकल माने तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, दैट माने कि मतलब इसीलिए कि वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी सुरक्षा करना चाहिए। एमंग अस माने अपने बीच में, इसीलिए इसे हमें अपने बीच में क्या करना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है, ठीक। और बात दैट माने कि मतलब बात, दैट माने की होता है मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तर्कसंगत है। दैट कंजक्शन होता है, दैट माने की होता है, जैसे ही सेड दैट, इनडायरेक्ट नहीं पढ़ते हो, दैट मीन्स की, वही है। सबसे अधिक तर्कसंगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, इसीलिए कि इसे, ठीक है, इसीलिए कि यही कारण है कि इसे हमें क्या करना चाहिए? गार्ड माने सुरक्षित रखना, अमंग अस माने अपने बीच में, इट माने से, इसलिए हमें इसे अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। कहने का मतलब फ्रांस की भाषा को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी भाषा थी। एंड नेवर फॉरगेट इट, सुरक्षित रखना चाहिए और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। फॉरगेट मीन्स भूलना। बिकॉज क्योंकि व्हेन पीपुल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड माने गुलाम होना, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज, तब एज लॉन्ग एज माने तो जब तक, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा पर, ठीक है, मजबूती से बंधे रहते हैं। होल्ड फास्ट माने मजबूती से बंधे रहना, होल्ड मीन्स पकड़ना भी होता है, फास्ट माने तेजी, तेजी से अपनी पकड़ बनाए रखते हैं या मजबूती से बंधे रहते हैं। इट इज़, तो यह वैसे ही होता है, एज इफ माने मानो, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उनके पास अपने जेल की क्या हो? चाबी हो। देन ओपेंड ए ग्रामर, देन ही ओपेंड ए ग्रामर, तब उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोला। कौन? एम हैमल, ठीक है, उन्होंने ग्रामर की किताब खोल कर निकाला, उसके खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, तो कह रहे हैं कि ग्रामर की किताब खोला उन्होंने और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। रेड माने पढ़ा, एंड रेड अस, और हमारे लिए पढ़े, यानी हमको पढ़कर सुनाए। आवर लेसन हमारा पाठ, और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया था। अमेज्ड माने आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। इससे कोई बात आदमी सोचा नहीं रहता, वो चीज़ हो जाता तो आश्चर्य होता। टू सी माने यह देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मैं अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कितना अच्छे ढंग से समझ पा रहा था। देखा, कोई इस बात को सोचकर आश्चर्य हुआ कि मैं इसे कितनी अच्छे ढंग से क्या अंडरस्टूड कर रहा था, समझ रहा था। आल ही सेड, जो आल में सब कुछ, सभी, ही सेड जो उन्होंने कहा, सीम्ड वह ऐसे लगता था, सोईजी, सीम्ड में लगता था, सोईजी माने बहुत सरल, सोईजी बहुत सरल, वह बहुत सरल लगता था, बहुत सरल लगता था। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा, टू माने भी, दैट मीन्स की, मैंने तब यह भी सोचा कि आई हैड नेवर लिसेंड, मैं कभी नहीं सुना था,
सो केयरफुल्ली, इतना सावधानी पूर्वक। तो कहने का मतलब तब मैं ये भी सोचा कि मैं इतना सावधानी पूर्वक कभी सुना नहीं था। द एंड और वह एंड दैट ही एक्सप्लेन, और दैट मीन्स जो यहाँ होगा, एंड दैट ही, और यह दैट मीन्स की एंड दैट, और यह भी सोचा कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग, उन्होंने कभी नहीं एक्सप्लेन माने व्याख्या किया था, समझाया था, एक्सप्लेन समझाने या व्याख्या करना, उन्होंने कभी समझाया भी नहीं था। एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ को विथ सो मच पेशेंस, इतना धैर्य के साथ। और यह भी सोचा कि उन्होंने कभी इतना धैर्य के साथ समझाया भी नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, इट सीम्ड माने यह लगता था, ऑलमोस्ट माने बिल्कुल, एज इफ माने मानो, यह बिल्कुल वैसे लगता था मानो द पुअर मैन वांटेड, गरीब आदमी चाहता था, टू गिव माने देना, अस हमें, आल माने वह सब कुछ, मानो गरीब आदमी हमें वह सब कुछ दे देना चाहता था, बिफोर, ठीक है, आल ही न्यू, जो वह जानता था, जो वह जानता था, मतलब जो भी वह जानता था गरीब आदमी वह सब कुछ दे देना चाहता, मतलब जान क्या जानता था, जानकारी, जो भी उसके पास जानकारी थी वो सारी जानकारियाँ हमको दे देना चाहता था। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले सारी जानकारी दे देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, पुट माने होता है डालना, और ये सभी डाल देना चाहता था, इनटू आवर हेड्स माने हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक माने एक ही बार में, स्ट्रोक माने से प्रहार होता है, यहाँ एक ही प्रहार मतलब एक ही बार में, बातों का प्रहार, क्लियर। एट वन स्ट्रोक माने एट द सेम टाइम, एट वन टाइम। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और यह सभी जो है एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। कुल मिला के लेखक ये सोचा कि हमको बड़ा समझ में आ जा रहा है। क्यों समझ में आया, बताया ना, मैं इतना ध्यान से कभी नहीं सुना था। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे, बात अध्यापक की आप भी सुनेंगे तो आपको भी पूरा समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, अध्यापक भी इतना मन से नहीं पढ़ाए थे। अब जिस दिन जाने वाले थे तो उनका भी बड़ा मन कह दिया कि आज बहुत अच्छे से बच्चों को समझा ही दें, और जब समझा दिए तो समझ में आ गया, क्लियर। सोचिए आज के बाद तो हम पढ़ाना नहीं है हमको, आज बच्चों को खूब ज़्यादा जानकारी दे दें, ठीक। तो इस तरह से वो मन से पढ़ाए अध्यापक, और बच्चा भी मन से पढ़ा लेखक, तो इसीलिए समझ में आ गया, ठीक। यही सब होता है, मन से पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम आपको अगले दिन चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए आज द लास्ट लेसन का 10वां पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम 9 तक पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी आप देख लीजिए, चैनल से पढ़ लीजिए। और देखते हैं, आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। वी हैड मतलब हमारा, वी हैड ए लेसन माने हमारा एक पाठ हुआ, इन राइटिंग माने तो लेखन में, व्याकरण के बाद हमारा लेखन का एक पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। तो एम हैमल ने जो है हमारे लिए एक नई कापियाँ, मतलब हैड मीन्स पास, एम हैमल के पास थी, ए न्यू कॉपीज, नई कापियाँ, फॉर अस हमारे लिए। तो उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ भी थी। फिर आगे कह रहे हैं कि रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें रिटन माने लिखी हुई थी, वो कापियाँ जो है लिखी हुई थी। ब्यूटीफुल मतलब होता सुंदर, राउंड माने होता वक्राकार शैली, राउंड मीन्स गोल, गोल वक्राकार कहते हैं, वक्राकार शैली में। और हैंड माने हाथ होता, हाथ या हस्त, तो मतलब हस्तलेख। हैंड मीन्स क्या होगा, हस्त, हस्त में हाथ होता है, हस्तलेख हो गया। तो रिटन इन ब्यूटीफुल हैंड राउंड हैंड, ब्यूटीफुल राउंड हैंड मतलब जो सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था, ठीक। जो कापियाँ लाए थे तो उसमें रिटन लिखा गया था, किस में लिखा गया था, इन माने में। ब्यूटीफुल माने सुंदर, राउंड में होता वक्राकार शैली, तो जो सुंदर वक्राकार शैली में लिखा गया था, और हैंड में होता हस्तलेख। तो पूरा मिला के होगा, कहने का मतलब यह है कि जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था, उन कापियों पर जो है सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में क्या किया गया था, लिखा गया था, ठीक। अब देखिए कुछ शब्द जो हैं लिखे गए थे, फ्रांस, अल्सास, ठीक है, फिर फ्रांस,
और अल्सास, यही लिखा गया था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, दे लुक्ड माने वे दिखते थे, दिखाई पड़ते थे, या लग रहे थे, लुक्ड मीन्स दिखना या लगना, वैसे लग रहे थे, लिटिल फ्लैग्स छोटे झंडे, फ्लैग मीन्स झंडा होता है, यानी कि जो छोटे झंडे की तरह लग रहे थे। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग माने होता है लहराना, उसे तैरना भी होता है लेकिन झंडा तो लहराता है, इसलिए लहराना हो जाएगा। क्लियर। एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल, स्कूल रूम माने कक्ष, स्कूल के कक्ष में, जो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे स्कूल के कक्ष में क्या कर रहे हों, इधर उधर लहरा रहे हों। ठीक, देखिए दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे इस प्रकार से छोटे झंडे की तरह लग रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जैसे कि वह स्कूल में जो है क्या कर रहे हों, एवरीवेयर प्रत्येक जगह क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो मतलब उस पर कापियाँ थी, उस पर लिखावट लिखी गई थी, तो वे ऐसे लग रही थी जैसे कि विद्यालय में उस कक्ष में जो है प्रत्येक जगह जो है छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। हंग फ्रॉम द रॉड, हंग में होता है लटकना, ठीक है, जो लटका दिए, लटकाना होता है हंग माने जो लटका दिए गए हों, फ्रॉम द रॉड माने छड़ से, जो छड़ों से लटका दिए गए, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के टॉप में होता ऊपर। तो ऐसा लग रहा है जैसे डेस्क कह दो या मेज भी कह दो, तो ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारे डेस्कों के ऊपर जो है छड़ों से क्या लटका दिए गए हों, इस तरह से वो लग रहे थे। यू आर्ट टू हैव सीन, ठीक है, यू आर्ट टू हैव सीन माने आपको देखना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था, लेकिन इसमें कल्पना की बात की जा रहा है कि यू आर्ट टू हैव सीन माने काश आप देखते, आप सभी देखते। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि हाउ मीन्स होता है कि कैसे, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, सेट टू वर्क माने होता है काम में जुड़ जाना, काश आप देखे होते कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति काम में जुट गए, ठीक है, सेट टू वर्क काम में जुट गए। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांति था वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर उस दिन कितना शांति था। कहने का मतलब यह है कि आपको भी उस समय उस दिन यू आर टू हैव सीन, आपको भी उस दिन देख लेना चाहिए था, कहने अर्थात काश आप भी उस दिन देखते। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति सेट टू वर्क अपने काम में जुट गया था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और उस दिन कितना शांति थी। द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज़, ओनली मीन्स एकमात्र या केवल, साउंड आवाज़, वाज थी स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, ठीक है, स्क्रैचिंग मतलब होता है रगड़, ठीक है, तो रगड़, स्क्रैच मीन्स खरोचना, रगड़ना, पेन्स माने कलम, तो एकमात्र आवाज़ जो वहाँ पर थी वो कलम की रगड़ से थी, ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर। कहने का मतलब ये है, पेपर मीन्स कागज़ होता है, यानी पेपर के ऊपर जो पेनों की जो रगड़ थी, कलमों की रगड़ थी, उसी से आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, केवल एक आवाज़ आ रही थी, जो लड़के जो है पेन से कलम के ऊपर लिख रहे थे, तो घसीट के उसी की आवाज़ हल्की से आ रही थी, और बाकी सब लोग क्या थे, शांत थे। वंस सम बीटल्स, एक बार सम बीटल्स मानो तो भांवरा होगा, भृंग या भांवरा, ठीक है, एक बार कुछ भांवरे जो है, फ्लू इन, फ्लू माने उड़ना, इन माने अंदर, उड़कर अंदर आ गए, उनके क्लास में उड़कर क्या किए, कुछ भांवरे अंदर आ गए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं, पेड एनी अटेंशन माने कोई ध्यान दिया, टू देम माने उन पर, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि लिटलेस्ट माने सबसे अधिक छोटे, वन माने, वंस माने यहाँ बच्चे होगा, चिल्ड्रन, क्लियर, यहाँ तक कि जो सबसे छोटे बच्चे थे वह भी ध्यान नहीं दिए। हु वर्कड, जो काम करते थे, राइट में सीधे, ठीक है, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, ठीक है, तो यहाँ ट्रेसिंग का मतलब होता है बनाना, फिश हुक्स माने होता है मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है, और ट्रेसिंग माने होगा चित्र बनाना, मेकिंग पिक्चर, क्लियर, बनाने का मतलब चित्र बनाना। जो हु वर्कड राइट, जो सीधे काम कर रहे थे, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स मतलब अपनी मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में का जो काम कर रहे थे, मतलब उसी में एकदम लीन थे बच्चे भी, ठीक है। एज इफ, तो इस प्रकार से वो मतलब मछली पकड़ने के कांटे का चित्र बनाने में सीधे व्यस्त थे। एज इफ माने मानो, दैट वाज फ्रेंच, मानो वह भी क्या थे, फ्रेंच माने फ्रांसीसी भाषा,
ठीक है। मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी, मतलब उनके ऐसा व्यस्त थे मछली मारने के कांटा बनाने में, चित्र बनाने में, मछली मारने के कांटे का चित्र बनाने में, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा हो। इसे लग रहा है जैसे फ्रांसीसी भाषा पढ़ने में व्यस्त है। क्लियर। टू माने भी। ऑन द रूफ, तो वह भी फ्रांसीसी भाषा है। ऑन द रूफ माने छत पर, पीजन्स माने होता है कबूतर, ठीक है, छत पर कबूतर। कूड, कूड माने होता है गुटुर गूं करना, कबूतर की बोली को कूं कहते हैं। क्लियर। छत पर कबूतर जो है कूड माने गुटुर गूं करते थे। वेरी लो माने बहुत धीमी आवाज़ में। छत पर जो कबूतर थे वो बहुत धीरे आवाज़ में क्या कर रहे थे, गुटुर गूं कर रहे थे। एंड आई थाट और टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा। आई थाट टू माई सेल्फ मैंने स्वयं से सोचा, यानी अपने मन में सोचा। विल दे मेक देम सिंग, क्या वे भी, मेक माने होता है मजबूर करना होता है, सिंग माने गाना। क्या देम माने उन्हें, क्या वे उन्हें गाने के लिए मजबूर करेंगे, यानी कि या कह सकते क्या वे भी उन्हें गवाएंगे, उनसे भी गवाएंगे या गाने के लिए मजबूर करेंगे। इन जर्मन, जर्मन माने जर्मन, क्या वे उसे जर्मन भाषा में गाने के लिए, मेक माने या मजबूर करना होगा। क्लियर। जब कोई आदमी खुद नहीं काम करता दूसरे से करवाता तो मेक का प्रयोग होता है काज ट्यूबर में। क्लियर। जैसे वह मुझे रुलाता है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ही मेक्स मी वीप होगा, ना कि ही वेक्स मी, ही वीप्स मी। क्लियर। ही वेक्स मी, ही मेक्स मी वीप, वह मुझे रुलाता है यानी वो मुझे रोने के लिए मजबूर करता है, ऐसे बता सकते हैं। तो वही हाल यहाँ भी है, ग्रामर का रूज है। बिल देम मेक देम, क्या वे उन्हें मजबूर करेंगे, सिंग माने गाने के लिए, इन जर्मन, जर्मन क्या वो उन्हें जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे या जर्मन गवाएंगे, क्या वे उनसे। इवन द पीजन्स, पीजन्स माने कबूतर, इवन माने भी, या यहाँ तक कि इवन द पीजन्स माने कबूतरों को भी, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए क्या करेंगे, मजबूर करेंगे। मतलब ऐसा लेखक ने, भाई चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, तो ऐसा उन्होंने सोचा कि लगता है कबूतर भी आके धीमे धीमे गुटरगू करें, क्या वे इसे कबूतरों को भी जर्मन भाषा सिखा देंगे कि ताकि ये कबूतर भी जर्मन भाषा में गाएं। देखिए ग्रामर है, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, लेखक कह रहे हैं वेन एवर माने जब कभी भी, आई लुक्ड अप मैंने देखा, अप माने ऊपर, फ्रॉम माई राइटिंग माने अपने लिखावट से, कहने मतलब जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा। आयसा मैंने देखा, तब मैंने देखा। एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, एम हैमल जो है सिटिंग माने बैठे हुए थे, मोशनलेस माने होता है स्थिर, मोशन माने गतिहीन होकर, यानी कि स्थिर रूप से बैठे हुए थे। इन ही चेयर, कहाँ बैठे थे, अपने कुर्सी पर। तो कह रहा है कि जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हैमल को देखा कि वो अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग, ठीक है, गेजिंग माने होता है घूरना या एकटक देखना, और वह घूर रहे थे। फर्स्ट माने पहले वन थिंग, एट वन थिंग एक चीज़, और वह पहले किसी एक चीज़ को घूरते थे। एंड देन एट अनदर, और फिर तब दूसरी चीज़ को घूरते थे। क्लियर। कहने मतलब वो बैठे थे कुर्सी पर, कभी किसी एक चीज़ को घूर रहे थे तो फिर और दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। घूरना मतलब घूर कर देख रहे थे, निहारना, घूरना। तो ये कह रहा है कि एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले किसी एक चीज़ को घूर रहे थे, देन और फिर एट अनदर दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। कभी एक चीज़ को घूर रहे थे तो कभी दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। एज इफ माने मानो, ही वांटेड वह चाहते हो, टू फिक्स, ठीक है, फिक्स हिज माइंड, कह रहे कि मानो वह अपने मस्तिष्क में जो है, फिक्स माने होता है अंकित कर लेना या स्थिर कर लेना, ठीक है। तो कह रहा है कि मानो वह अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेना चाहते हो, फिक्स कर लेना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग, ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रत्येक चीज़ लुक्ड माने दिखती हो। इन दैट लिटिल रूम, स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम माने स्कूल के कमरे में, तो उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक, कहने का मतलब ये है, देखिए एज इफ मानो, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वह अपने मस्तिष्क में प्रत्येक चीज़ को फिक्स कर लेना चाहता है। फिक्स मीन्स अंकित कर लेना या स्थिर कर लेना। तो क्योंकि आगे एवरीथिंग दिया है ना प्रत्येक चीज़, तो उसका अर्थ यहीं से होगा। तो एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो वह प्रत्येक चीज़ को अपने मस्तिष्क में ठीक उसी प्रकार से अंकित कर लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जस्ट मीन्स ठीक उसी प्रकार से स्थिर करना चाहते हैं। हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे जिस प्रकार से जो है प्रत्येक चीज़ क्या दिख रही थी। लुक्ड माने दिख रही थी, दिखती थी या दिख रही थी।
क्योंकि लुक का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, इसलिए लुक्ड लिखा गया है। अर्थ होगा दिख रही थी। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। ठीक है, तो दिखना है अर्थ रहेगा, लुक मीन्स दिखना है, दिखाई पड़ना, तो उसमें ING नहीं लिखा जाता है, इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया जाता है। क्लियर? दिखना या लगने के सेंस में। अब देखना के सेंस में लुकिंग लिखा जाता है। व्हाट आर यू लुकिंग, तुम क्या देख रहे हो। ठीक है, लुक मतलब दिखाई पड़ना। तो देखिए फिर से बता दे रहे इसको। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, को मानो वह अपने मस्तिष्क में प्रत्येक चीज़ को, ठीक है, ठीक वैसे ही अंकित कर लेना चाहते थे जैसे उस छोटे से स्कूल के कमरे में जो है वो प्रत्येक चीज़ दिखाई पड़ती थी। फैंसी, फैंसी माना होता है कल्पना करना। कल्पना करो या जरा सोचो। फॉर 40 ईयर्स, लेकर करेंगे कल्पना कर लो या जरा सोच लो, जरा सोच लेना या कल्पना करना। फॉर 40 ईयर्स माने 40 साल से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह वहाँ एक ही स्थान पे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, विथ मतलब साथ में बात करें तो हिज गार्डन, उनका बगीचा जो है, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर था। उनका बगीचा कहाँ था? उनकी खिड़की के बाहर था। एंड जैसे शहरों में क्या होता है कि खिड़की है तो घर के आसपास जो पेड़ पौधे लगा दिए तो उसी को बगीचा कह दिया जाता है। क्लियर? तो कह रहे हैं कि उनका बगीचा खिड़की के बाहर था। एंड हिज क्लास, और उनकी कक्षा जो थी, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके जो है सामने ही थी। इन फ्रंट ऑफ माने होता सामने। जस्ट लाइक दैट, जस्ट माने ठीक, लाइक दैट माने उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से या बिल्कुल वैसे ही, मतलब जस्ट मीन्स बिल्कुल या ठीक, ठीक ऐसा ही था या बिल्कुल ऐसा ही था सब कुछ। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, केवल डेस्क और बेंचें, हैड बीन वार्न स्मूथ, हैड बीन वार्न स्मूथ। तो वार्न स्मूथ मतलब क्या होता है? घिस कर चिकना हो जाना। केवल डेस्क और बेंचें घिस कर क्या चिकना हो गई थी। जैसे उसमें बच्चे हमेशा बैठ रहे हैं तो वो थोड़ा चिकना हो गई थी घिस कर। द वालनट ट्रीज, वालनट माने होता है अखरोट, ठीक है, अखरोट का पेड़, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं कि आगे आउटसाइड द विंडो, वालनट ट्रीज इन द गार्डन, बगीचे में जो उनके अखरोट का पेड़ था, वर टालर, टालर माने अधिक लंबा, वे अधिक लंबे हो गए थे। एंड द हाफ वाइन, हाफ वाइन क्या होती है? यह एक प्रकार की बेल होती है, लता होती है, ठीक ना। तो वही कह रहे हैं कि और हाफ वाइन एक प्रकार की जो बेल होती है, हाफ वाइन उसका नाम है। दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने प्लांटेड माने लगा दिया था, हिमसेल्फ माने स्वयं, और हाफ वाइन ठीक है कि बेल जो है जिसे उन्होंने लगाया था, हिमसेल्फ माने स्वयं, स्वयं लगाया था मतलब खुद अपने हाथों से लगाया था। ट्विंड, ट्विंड माने क्या होता है? लिपटना होता है, ठीक है। वह लिपटी हुई थी, अबाउट माने चारों ओर, विंडो माने खिड़की, वह खिड़की के चारों ओर से लिपटी हुई थी। टू द रूफ, रूफ माने छत, छत तक, वह खिड़की के चारों ओर से छत तक क्या लिपटते हुए पहुंच गई थी। क्लियर? या लिपटी हुई थी। आगे है हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ मीन्स कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स टूटना, हार्ट माने दिल, उनका दिल कैसे टूटा होगा या किस प्रकार से टूट गया होगा। टू लीव इट ऑल, इन सभी को छोड़ने पर, छोड़ने मतलब वही छोड़कर जा रहे थे ना, अब उनको जाना था अगले दिन, तो कह रहे हैं कि इन सभी को छोड़ते हुए उनका दिल जो है या छोड़ने से उनका दिल किस प्रकार से टूटा होगा। पुअर मैन माने एक बेचारे आदमी, ठीक, बेचारे आदमी, बेचारे आदमी मतलब बेचारे अध्यापक, ठीक है। इन बेचारे अध्यापकों का इन सभी को छोड़कर जाने से कितना दिल टूटा होगा। टू हियर हिज सिस्टर, और किसको जाने से टूट रहा होगा दिल, टूटा होगा मतलब टूट रहा होगा, मतलब कल्पना करें कि इनका दिल तो टूट रहा होगा इन सबको छोड़कर जाते हुए। टू हियर, इन सभी को छोड़कर जाते हुए, और टू हियर माने सुनना, हिज सिस्टर अपनी बहन को, मूविंग माने चलना, अबाउट माने चारों ओर, इन द रूम माने कमरे में, अपनी बहन को कमरे में चारों ओर जाते हुए या चलते हुए, मूविंग चलना, एवं माने ऊपर, तो अपनी बहन के द्वारा कमरे के चारों ओर, ठीक है, ऊपर जो है कमरे में चारों ओर चलते हुए मतलब चलने की आवाज़ को सुनकर उनका दिल कितना टूट रहा होगा। पैकिंग देयर ट्रंक्स, पैकिंग माने होता है पैकिंग करना, मतलब गठरी बांधना, पैकिंग करना। ट्रंक्स माने होता है संदूक, संदूकों को पैकिंग करते हुए।
ठीक है। अपने वाहन को जो है ऊपर की तरफ चलना, चलना मतलब मूवी चलना मतलब चलने की आवाज़ को सुनना, इससे उनका हृदय कितना टूट रहा होगा। फिर बता दे रहे हैं, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सभी को छोड़ने से उनका दिल कितना टूट रहा होगा। पुअर मैन, ये बेचारे आदमी जो अध्यापक हैं, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवं, कमरे में ऊपर जो है अपनी बहन के द्वारा चारों ओर चलने की आवाज़ को सुनकर उनका दिल टूट रहा होगा। पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उनकी बहन जो है क्या कर रहे हैं, संदूकों को पैक कर रही हैं, ठीक है। तो पैकिंग करते हुए जो है वही अपनी बहन के चलने की आवाज़ को सुनकर उनका दिल टूट रहा होगा कि भाई सारा सामान पैक कर रही है ना, तो उस और चल भी रही हैं इधर उधर, तो उससे जो है पैकिंग करने के लिए जो है इधर उधर चल रही हैं, तो उससे कमरे में चारों ओर चलने की आवाज़ को सुनकर उनका दिल कितना टूट रहा होगा कि हम लोग चले जाएंगे। फार माने क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अवश्य ही अगले दिन कंट्री को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन कंट्री को, देश को छोड़ के चले जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि समय अब नहीं है, अगले दिन जो है आपको पढ़ाया जाएगा। सोचे थे आज ख़त्म करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, छोटा सा वीडियो एक पार्ट और बन जाएगा, अगले दिन इसको हम फिनिश कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए आज द लास्ट लेसन का अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। इसके पहले और सभी पैराग्राफ हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, चैनल पे अपलोड है वीडियो। अब देखिए 12वां टॉपिक है, 11 पार्ट पढ़ा चुके हैं इसके, 11 टॉपिक किताब के अनुसार 12वां। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन ही हैड मतलब उनके पास था, करेज में साहस, टू हियर में सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ को, टू वेरी लास्ट, टू द वेरी लास्ट माने बिल्कुल अंत तक, बहुत अंत तक, बहुत अंत तक मतलब बिल्कुल अंत तक। लेकिन उनके पास प्रत्येक पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का क्या था, साहस था। किसके पास, जो एम हैमल थे लेखक के टीचर, भाई उनके वाहन वगैरह पैक करके सर सामान को लेके जा रहे थे, उनके द्वारा चलने की आवाज़ थी, सभी सुनकर बहुत क्या हो गए थे, भावुक हो गए थे ना कि कल चले जाएंगे, उनको छोड़ के जाना था। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि प्रत्येक पाठ को उनके पास सुनने का जो है बिल्कुल अंत तक सुनने का क्या था, साहस था, ठीक। मतलब वो अपना कर्तव्य जो है टीचर का करने से पीछे नहीं हटने वाले थे उस दिन। तो ये कह रहे हैं कि बट हियर द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन जो है उनके पास जो है प्रत्येक पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग माने लिखने के बाद, राइटिंग लिखना या लेखन, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा एक इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबी चैंटेड, और फिर बच्चे, चैंटेड माने बोले, क्या बोले, देर माने अपनी आवाज़ में बा बी बो बू ये सब करके, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, बा बे बी बो बू ये सब बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, तो बैक में से होता है पीछे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि कमरे के पिछले, ठीक है, पिछले छोर पर, डाउन मतलब नीचे, डाउन बैक मतलब वही पिछले छोर पर, देर माने वहाँ पर, एट द रूम बैक ऑफ द रूम, कमरे के पिछले छोर पर। अब कह रहे कि द ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, ओल्ड हाउजर ने पुट ऑन माने होता पहनना होता है, पहन रखे थे हिज स्पेक्टिकल्स माने अपना चश्मा पहन रखे थे। तो कमरे के पिछले छोर पर मिस्टर हाउजर ने अपना चश्मा क्या किया था, पहन लिया था या पहन रखा था। एंड होल्डिंग ए हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, प्राइमर माने बाल पोथी बताए थे, बोथ हैंड्स माने दोनों हाथों में, और अपने दोनों हाथों में बाल पोथी को पकड़ कर, स्पेल द लेटर्स विथ देम, स्पेल माने होता है लिखना, लेटर्स माने अक्षर, विथ देम माने उनके साथ। तो मतलब कह रहा है कि उनके साथ के मतलब अपने दोनों हाथों में जैसे पोथी को पकड़ कर क्या किए, अक्षर को क्या किए, लिखे, ठीक। स्पेल माने होता है अक्षर लिखना, लेटर्स विथ देम उनके साथ। यू कुड सी, आप देख सकते थे, आप देख सकते थे, दैट की ही टू, वह भी, वाज क्राइंग, रो रहे थे, हिज वॉइस, आप देख सकते हैं कि वह भी क्या कर रहे थे, रो रहे थे, ठीक।
कौन? टीचर एम हैमल रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ ट्रेम्बल माने कांपती थी, विथ इमोशन माने भावना के साथ, इमोशन मीन्स भावना, उनकी भावना के साथ या भावुकता बस उनकी आवाज़ क्या करती थी? कांपती थी। एंड इट वॉज सो फनी, ठीक है, फनी माने होता है हास्यात्मक, क्लियर, और यह इतना हास्यास्पद था, और फनी मीन्स विचित्र भी होता है, मजाकिया भी होता है, तो यह इतना हास्यास्पद था, टू हियर हिम, उन्हें सुनना इतना हास्यास्पद था, दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सभी हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना चाहते थे, क्राई मीन्स रोना या चिल्लाना, कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे, मतलब ये थे फनी मतलब विचित्र या हास्यास्पद, इतना विचित्र था, हास्यास्पद था कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, क्लियर। हाउ विल आई रिमेंबर, अरे हाउ विल आई रिमेंबर, मुझे यह कितना अच्छे ढंग से याद है, दैट लास्ट स्टेशन माने वह अंतिम पार्ट, तो लेखक कह रहा है कि वह तो अंतिम पार्ट मुझे कितना अच्छे ढंग से याद है, अच्छे ढंग से इनको लेखक को क्या है? याद है। फिर कह रहा है कि ऑल एट वंस, ऑल मतलब पूरी तरह से, एट वंस माने अचानक, द चर्च क्लॉक माने होता है गिरजाघर की घड़ी, स्ट्रक 12 माने 12 बजाए, तो अचानक जो है कह रहा है कि गिरजाघर की घड़ी ने कितने बजाए? 12 बजाए, मतलब जो गिरजाघर में घड़ी लगी थी उसमें दीवार घड़ी, तो उसमें देखा गया कितने बजे थे? 12। देन द एंजलस माना होता है प्रार्थना, फिर तब एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी, तो गिरजाघर में जो प्रार्थना होती थी उस प्रार्थना का नाम था एंजलस, ठीक है ना, तो एंजलस नाम की प्रार्थना होती थी। एट द सेम मोमेंट माने उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोसी, ट्रम्पेट्स माने होते तुरहियाँ, तुरही एक प्रकार का बाजा होता है, जैसे किसी के जीत उत पर बजता है, रामायण वगैरह देखते हो, महाभारत, तो कोई युद्ध होता है ना, तो ऐसे बजता है, ठीक है, तो फिर युद्ध समाप्त होने पर भी वो बजता है, क्लियर, विजय प्राप्त करने पर या शुरू होने पर युद्ध बजता है। फिर जो है कह रहा है कि एट द सेम टाइम, ठीक उसी क्षण या उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोसियन, ट्रम्पेट्स में तुरहियाँ, आप प्रोसियन माने प्रोसियन मतलब प्रोसियंस है ना, प्रोसियंस मीन्स प्रोसियन सोल्जर, प्रोसियन सैनिक, प्रोसिया के सैनिकों की तुरहिया, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तुरहिया बजी, और कब बजी थी? रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, रिटर्निंग माने तो वापस आना, ड्रिल माने होता है सैनिक अभ्यास, ठीक है ना, तो मतलब कि साउंडेड माने क्या होता है? बजना, तो देखिए एट द सेम मोमेंट उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोसिया के सैनिकों की तुरहियाँ, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल से लौटते हुए, यानी कि युद्ध अभ्यास से लौटते हुए प्रोसिया के सैनिकों की तुरहियाँ, साउंडेड माने बज रहे थे, उस समय बजने की आवाज़ आ रही थी, अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे, तो कहने मतलब साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे जो है बजती हुई सुनाई दी, तो पूरे का मतलब हो जाएगा, ठीक उसी समय ड्रिल यानी कि सैनिक अभ्यास से लौटते हुए प्रोसिया के सैनिकों की तुरहियाँ हमारी खिड़कियों के नीचे बजती हुई सुनाई दी। फिर आगे कह रहे हैं कि एम हैमल स्टूड अप माने खड़े हो गए, बेरी पेल, और बहुत वह पीले पड़े हुए थे, खड़े हुए उस समय उनका चेहरा कैसे था? पीला पड़ा हुआ था, इन ए चेयर, अपनी कुर्सी पर, तो अपनी कुर्सी पर वह पीले पड़े हुए खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम, ठीक है, तो अपनी कुर्सी पर खड़े हुए थे, तो उस समय बहुत पीले पड़े हुए थे वो, तो वही कह रहे हैं कि मिस्टर हैमल स्टूड, अब खड़े हो गए, वेरी पेल, उस समय बहुत पीले पड़े हुए थे, इन चेयर, अपने कुर्सी पर खड़े हुए। आई नेवर सा, तो हिम लुक सो टाल, मैं उन्हें कभी नहीं देखा था, लुक माने देखा था, सो माने इतना, टाल माने यहाँ होगा आत्मविश्वासी, लंबा नहीं होगा, मैं उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था, मतलब उनके अंदर जो इतना आत्मविश्वास था। हाँ, कह रहे हैं आगे, माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों, सेड ही, उन्होंने कहा, कौन कहा? मिस्टर एम हैमल ने कहा कि मेरे दोस्तों, आई मैं आगे नहीं बोल पा रहे हैं, मैं के आगे, ठीक है, बट सड, तो उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, मैं बट समथिंग, लेकिन कुछ, चोक्ड हिम, चोक्ड माने होता है गला अवरुद्ध करना, गला रुक जाना, जैसे कोई जिसने कि चोक लेने लगा, मतलब कुछ बोल नहीं पाने लगे, ठीक है ना, चोक माने अवरुद्ध करना, रुक जाना, लेकिन कुछ जो है चोक्ड हिम, मतलब उनका गला को क्या किया? चोक कर दिया, मतलब अवरुद्ध कर दिया, उनकी आवाज़ को रोक दिया, आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी उनको,
ही कुड नॉट गो ऑन, गो ऑन मीन्स जारी रखना, वो अपनी बात को जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न माने मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, और चाक का एक टुकड़ा लिए, ठीक है, पीस मीन्स टुकड़ा, और एक चाक का एक टुकड़ा लिए, ऐसे कहते ये एक चाक उठाया। एंड बियरिंग ऑन हिज विथ ऑल हिज माइट, बियरिंग में से होता है धारण करना, बियर में से होता है विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी, माइट माने यहाँ शक्ति होगा, पावर भी होता है, अपनी पूरी शक्ति को धारण करके, मतलब पूरा शक्ति को धारण करके, मतलब पूरा हिम्मत करके कुल मिला के, ठीक है। ही रोट, उन्होंने लिखा एज लार्ज, लार्ज मीन्स पढ़ा, उतना बड़े अक्षरों में लिखा एज ही कुड, जितना वह लिख सकते थे। एक एज माने उतना, दूसरे एज माने जितना, अपनी पूरी शक्ति से, यानी कि वह उतना बड़ा अक्षर लिखे जितना वह लिख सकते थे। क्या लिखे थे? वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस माने फ्रांस जिंदाबाद, वाइव ला माने जिंदाबाद, फ्रांस माने फ्रांस, यही लिखे उस पर, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वह क्या, स्टॉप माने रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन्ड माने झुका लिए, हिज हेड अपना सिर, अगेंस्ट द वॉल माने दीवार के सहारे, अगेंस्ट माने विपरीत भी होता है, सामने भी होता है, सहारे भी होता है, अगेंस्ट द वॉल माने दीवार के सहारे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वह अपने सिर को, देन ही स्टॉप, पहले यहाँ कर ले लो, फिर वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे अपने सिर को क्या किए, झुका लिए। लीन भी झुकाना मतलब उस पर टेक ले लिए, ठीक। एंड विदाउट ए वर्ड, विदाउट ए वर्ड माने बिना एक भी शब्द बोले, ये माने ये नहीं, विदाउट एनी वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। ही मेड ए गेस्चर टू अस, ठीक है ना। तो मेड ए गेस्चर माने होते इशारा करना, टू अस माने हमें, विथ हिज हैंड अपने हाथों से, अपने हाथों से क्या किए, इशारा किए। तो गेस्चर माने होता है हाव भाव, जैसे हाथ से हम इशारा करते हैं, ठीक है, कोई बोलते नहीं, हाथ से इशारा कर देते हैं, चुप रहो या शांत रहो, कुछ भी इधर उधर जाओ आओ, तो ये सब मेड ए गेस्चर कहते हैं, मतलब हाव भाव उसका मतलब होता है, हाव भाव बनाना अपने हाथों से, कहने मतलब हाथों से क्या किए, इशारा किए, क्लियर। तो मेड ए गेस्चर मतलब इशारा करना, वो अपने हाथों से इशारा किए। क्या इशारा किए, स्कूल, ठीक है। तो फिर कह रहे कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल बंद हो गया, डिसमिस मीन्स बंद होना। तो उन्होंने इशारा किया कि स्कूल बंद हो गया, बंद होने का मतलब इसकी स्कूल की क्या हो गई है, छुट्टी हो गई है। बंद होने का मतलब क्या, डिसमिस हो गया मतलब छुट्टी हो गई। यू मे गो, तुम घर जा सकते हो, यह इशारा किया कि स्कूल बंद हो गया है, स्कूल में छुट्टी हो गई है, यानी कि डिसमिस मतलब छुट्टी होना। यू मे गो, तुम घर जा सकते हो, यानी आप लोग घर जा सकते हो, यही इशारा किया। तो इस तरह से ये पार्ट समाप्त हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे ऐसे ही और भी पार्ट के जो है वीडियो पाने के लिए, और इसके आगे क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। परीक्षा वाले सारे क्वेश्चन आंसर आपको हम करा देंगे जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसकी एक मास्टर वीडियो हम बना देंगे इसके बाद, उसमें सभी पार्ट को मिला के इकट्ठा बता दिया जाएगा, आप दोहरा सकते हैं उसको बाद में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।